हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो आइए बच्चों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 12 गणित का चैप्टर नंबर 6। बच्चों, इस चैप्टर का नाम है अवकलज के अनुप्रयोग। बच्चों, गणित का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। आज की इस क्लास में हम इस चैप्टर से आने वाले सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितने भी प्रश्न इस पेपर में आपके आ चुके हैं इस चैप्टर से, उन सभी क्वेश्चन को आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। यदि बच्चे आपने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक के क्लासेस को नहीं देखी है तो भाई इसी चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी जिसमें हमने चैप्टर 1 से 5 तक बच्चों कवर कर लिया है। आज की क्लास में हम चैप्टर 6 को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास रहने वाली है दोस्त, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। पूरी क्लास को बच्चे ध्यान से देखना और नोट्स बनाना। बच्चे 100% आपका बोर्ड एग्जाम में यहीं से मेरे भाई क्वेश्चन आने वाला है। तो आइए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे आज का गोल। तो भाई आज का गोल रहेगा बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्न। बच्चों, जो प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में इस साल आने वाले हैं उन सभी प्रश्नों के बच्चे झलक हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ये रहा बच्चे आज का पहला सवाल। बच्चों, पहला प्रश्न कह रहा है अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें f(x) बराबर x² माइनस 4x प्लस 6 से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। पार्ट ए बच्चों दिया है और पार्ट बी कह रहा निरंतर ह्रासमान है। आपको ये सवाल बच्चे 2022 और 24 में 2 मार्क्स बच्चे 2 नंबर में प्रश्न आया हुआ है। देख लो बच्चे, यहाँ से 2 मार्क्स, 5 मार्क्स और 8 मार्क्स के क्वेश्चन बच्चों आते हैं 2 नंबर, 5 नंबर और 8 नंबर में। तो आइए बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको दिया गया है फलन यहाँ पर। तो बच्चों सोल्यूशन हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा दोस्त। सबसे पहले दिया है फलन f(x) बराबर x² माइनस 4x प्लस 6। लिखेंगे बच्चों x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। तो बच्चे सबसे पहले हम करेंगे अवकलन किसका, x के सापेक्ष। तो दोस्त सबसे पहले अगर अवकलन करेंगे इसका तो f(x) का अवकलन f' बच्चे हो जाएगा। ठीक है सर। x² का अवकलन बच्चों 2x हो जाएगा, माइनस 4 कांस्टेंट है दोस्त, x का अवकलन 1 हो जाएगा, प्लस 6 बच्चे कांस्टेंट अकेला है तो इसका अवकलन 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे बच्चों f' हमारा आ गया 2x माइनस 4, 2x माइनस 4। तो अब इसके बाद देखो आपको अंतराल ज्ञात करना है। तो बच्चे देख लो, एक सवाल में अच्छे से आप समझ लो मेरे भाई, बहुत ही बेहतरीन सवाल बच्चे रहने वाला है। तो सबसे पहले बच्चे हम अवकलन करेंगे फलन का। ठीक है सर, स्टेप 1 हो गया बच्चे, हमने अवकलन कर दिया। अब बच्चे स्टेप 2 में लिखेंगे x के मान के लिए, x के मान के लिए f' बराबर बच्चे 0 कर देंगे। तो यहां से दोस्त आपको मिलेगा 2x माइनस 4 बराबर 0, यानी कि 2x बराबर 4 और बच्चे x का मान निकालेंगे तो 4/2 यानी कि आ गया आपका 2। तो दोस्त यहाँ से आपका x का मान आ गया 2। कितना आ गया सर, कहेंगे सर आपका x का मान मेरे भाई 2 आ गया। अब बच्चे अगर x का मान मेरे भाई यहाँ पे 2 आ गया है तो अब हम बनाएंगे बच्चे नंबर लाइन। क्या बनाएंगे सर, तो बच्चे अब हम बनाएंगे नंबर लाइन यानी कि संख्या रेखा। तो बच्चे स्टेप 3 रहेगा, हम लोग एक संख्या रेखा बनाएंगे जिसपे बच्चे हमने ये दिखा दिया आपका माइनस अनंत प्यारे बच्चे, और ये आपका प्लस अनंत, और बीच में बच्चे आपका 2 यहाँ पे है मान लो। ठीक है सर। अब दोस्त क्या करेंगे, आपको अगर वर्धमान और ह्रासमान अंतराल निकालना है बेटा तो आपको क्या निकालना होगा, f' का मान। कहाँ पे निकालेंगे सर, तो बच्चे अब इन दोनों के गैप में, यानी कि 2 और माइनस अनंत के बीच कोई एक नंबर ले लो बेटा। ले लिया हमने 0, तो अब बेटा निकाल लिया हमने f' 0। देखो दोस्त,
अगर एफ डैश 0 निकालेंगे बच्चे तो क्या आएगा, देखो एफ डैश 0 बच्चे, एफ डैश एक्स हमारा है 2x माइनस 4, तो बच्चे यहाँ 0 डाल देंगे तो आएगा 2 इंटू 0 माइनस 4, बच्चे आ गया -4। -4 का मतलब बच्चे नेगेटिव आंसर आया है, तो बच्चे यहाँ नेगेटिव आ गया। ठीक है सर। अब बच्चे यहाँ 2 और अनंत के बीच कोई नंबर ले लो, मान लो बच्चे हमने लिया 5, क्या ले लिया सर, हमने 5 ले लिया इनके बीच में। ठीक है सर। अब बच्चे एफ डैश अगर 5 निकाल लेंगे बेटा तो क्या आएगा, तो कहेंगे सर आएगा 2 इंटू 5 माइनस 4, 2 5 ज़ा 10 माइनस 4 यानी कि बच्चे आ गया 6। क्या आ गया सर 6। और बच्चे ये 6 क्या है, कहेंगे सर पॉजिटिव है। तो बच्चे अब ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या करना है दोस्त, सबसे पहले मेरे भाई आपको अवकलन करना है दिए गए सवाल का। ठीक है सर, लिए सर। करने के बाद बच्चे आपको x के मान के लिए f डैश x बराबर 0 डालना है, डाल देंगे सर। अब क्या करें, तो बच्चे यहाँ से आपको x निकल आएगा। ठीक है। अब बच्चे इसको नंबर लाइन पर दिए गए मान को आप प्लॉट करेंगे। उसके बाद बच्चे जो अंतराल बनेगा मेरे भाई, जैसे यहाँ पे माइनस अनंत और 2 के बीच एक गैप बना, तो इस गैप से आपको एक नंबर उठाना है और उसको एफ डैश एक्स में रखकर उसका साइन बच्चों चेक करना है, पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया। तो बच्चे अगर देखेंगे -2 और अनंत के बच्चे 2 और माइनस अनंत के बीच में आपने 0 लिया और वैल्यू यहाँ नेगेटिव आई, एफ डैश 0। बच्चे हमने 2 और अनंत के बीच में 5 लिया और एफ डैश 5 निकाला तो पॉजिटिव आया। तो बच्चे हमारा जो वर्धमान अंतराल बच्चे आ गया यहाँ प्यारे दोस्त। तो बच्चे पहला पूछा है वर्धमान अंतराल, तो ऑप्शन ए बच्चे हमारा जो होगा पहला पार्ट बच्चे लिखेंगे वर्धमान अंतराल हमारा आ गया, वर्धमान अंतराल बच्चे ये आ गया हमारा 2 से लेके अनंत। क्या कर 2 से लेके अनंत बच्चे। दूसरा बच्चे पूछा गया है पार्ट बी हमसे ह्रासमान अंतराल, तो बच्चे हमारा आ गया ह्रासमान अंतराल जहाँ पे नेगेटिव आया है। क्या आया सर, नेगेटिव है। तो बच्चों नेगेटिव कहाँ पे है, तो कहेंगे सर नेगेटिव हमारा दोस्त है माइनस अनंत से लेके 2 तक, माइनस अनंत से लेके 2 तक बच्चे। कहाँ सर, तो कहेंगे सर माइनस अनंत से लेके 2 तक। तो बच्चे ये फलन जो है हमारा 2 से लेके अनंत तक में वर्धमान है यानी बढ़ रहा है। और बच्चे ह्रासमान कहाँ है, तो कहेंगे फिर -2 अनंत से लेकर 2 तक। और यही बच्चे आपका प्यारा आंसर हो गया मेरे भाई। देख सकते हो बच्चे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है बच्चे, आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछा गया है 2022 और 24 के बोर्ड एग्जाम में। तो आपको इस प्रकार से दोस्त यहाँ पे सॉल्व करना है। तो बच्चे सबसे पहले एफ एक्स आपको दिया गया है, उसमें आपको अवकलन करके एफ डैश एक्स निकाल लेना है। उसके बाद दोस्त आपको x के मान के लिए एफ डैश एक्स बराबर 0 डाल देना है, वहाँ से आपका x का मान निकल आएगा। फिर उसके बाद मेरे भाई करना क्या है, तो उसके बाद आपको नंबर लाइन पे नंबर जो आया x का मान प्लॉट कर लेना है और जितने भी अंतराल बनेंगे उनके बीच का एक एक मान लेकर एफ डैश एक्स निकाल लेना है। जिसमें बच्चे अंतराल में नेगेटिव वैल्यू आएगी ह्रासमान अंतराल होगा और जिसमें पॉजिटिव वैल्यू आएगी दोस्त वह हमारा वर्धमान अंतराल होगा। बच्चे आप उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ गए होंगे। आइए दोस्त अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों यहां दिया गया है, ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल 1 से 2 में फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 से प्रदत्त फलन वर्धमान है। 2024 का बच्चे प्रश्न है, 2 मार्क्स में आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो बच्चे यहाँ पे हल हमारा यहाँ से बच्चे शुरू होता है। सबसे पहले बच्चों फलन आपको दिया गया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। बच्चों कह रहा है ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन बच्चों, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर बच्चों हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर देंगे तो क्या होगा सर, कहेंगे सर एफ डैश एक्स बच्चे आपका मिल जाएगा एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x प्लस a इंटू एक्स। बच्चे a कांस्टेंट है, x का अवकलन 1 हो जाएगा प्लस 2 बच्चे 1 अकेला है, इसका अवकलन 0 हो जाएगा।
यहाँ बच्चे एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x हो गया, ax का a हुआ बच्चे और 1 का 0 हो गया। भाई यहाँ f डैश x हमने लिखा तो आया हमारा यहाँ से 2x प्लस a। अब दोस्त हमें कह रहा है कि चूंकि फलन 1 से 2 में वर्धमान है तो बच्चे लिखेंगे फलन अंतराल 1 से 2 में वर्धमान है, इसलिए दोस्त हम कह सकते हैं जो 2x प्लस a होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। अगर फलन हमारा वर्धमान है इस अंतराल में 1 से लेके 2 तक में, जो फलन का मान होगा 2x प्लस a ये ग्रेटर देन 0 होगा, यानी 0 से बड़ा होगा। ठीक है सर, अगर बच्चे कोई फलन किसी अंतराल में वर्धमान है तो इसका मतलब वह पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है। अब बच्चे देखो, अगर यहाँ से हम दोस्त निकालें x की वैल्यू तो कह सकते हैं बच्चे कि x जो होगा 2x वह ग्रेटर देन होगा माइनस a के। हमने a को बच्चे उधर भेज दिया, माइनस में हो गया। और अगर बच्चे x निकालेंगे तो कहेंगे सर x जो है ग्रेटर देन होगा माइनस a/2 से, यानी x जो होगा बच्चे वो बड़ा हो, किससे होगा सर? माइनस a/2 से बच्चे हमारा x बड़ा होगा। ठीक है सर, अब क्या करें? तो बच्चे अब इसके बाद आपको ध्यान देना है दोस्त, सवाल में आपसे कहा गया है प्यारे दोस्त यहाँ पे कि अब a का न्यूनतम मान निकालना है। तो लिखेंगे बच्चे a के न्यूनतम मान के लिए, a के न्यूनतम मान के लिए, न्यूनतम मान के लिए अगर बच्चे आपको a का न्यूनतम मान चाहिए तो यहाँ पे माइनस a/2 जो है दोस्त बराबर कर लेंगे सर 1 के। 1 के क्यों सर? बच्चे यहाँ पर जो अंतराल दिया है 1 से लेके 2 दिया है तो न्यूनतम मान क्या है? कहेंगे सर x का न्यूनतम मान 1 है, तो बच्चे न्यूनतम मान के लिए x का हमने न्यूनतम मान यहाँ डाल दिया 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चे करेंगे तो माइनस a बराबर यहाँ से 2 1 जा 2 आएगा, और अगर a बच्चे निकालेंगे तो आपको -2 मिलेगा यहाँ से। तो आपका ये जो हो गया a की वैल्यू वह हो गई सर कितनी? तो कहेंगे सर -2। कितना हो गया सर? -2 हो गया। तो a का मान बच्चे यहाँ पे हो गया प्यारे दोस्त आपका -2। ठीक है ना? ठीक है सर। देख लो बच्चे, ये सवाल हमारा बहुत प्यारा सा बच्चे प्रश्न है और इसी साल आपके बोर्ड एग्जाम में मेरे भाई आया है, तो इसको अच्छे से आप समझ लीजिए और नोट कर लीजिए। देख लो बच्चे, एक बार फिर से आपको हम समझा देते हैं, अगर किसी बच्चे को कोई समस्या है तो बच्चे f(x) हमारा ये दिया है x² प्लस ax प्लस 1। सबसे पहले बच्चे हमें a का न्यूनतम मान ज्ञात करना है जिसमें फलन हमारा 1 से 2 में वर्धमान है। तो बच्चे पहले f डैश x निकालेंगे जो कि 2x प्लस a आ गया। अब बच्चे फलन अंतराल 1 से 2 में वर्धमान है तो हम कह सकते हैं कि 2x प्लस a जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा। अब बच्चे यहाँ से अगर हम 2x का मान निकालेंगे तो ग्रेटर देन -a होगा, और अगर x निकालेंगे तो x ग्रेटर देन होगा हमारा -a/2। अब बच्चों a का न्यूनतम मान निकालना है तो यहाँ से x का बच्चे न्यूनतम मान रखेंगे, 1 से लेकर 2 तक बच्चे मान है हमारा, तो न्यूनतम मान 1 होगा। तो बच्चे x का मान हमने 1 डाल दिया बराबर में, तो -a/2 जो है बराबर 1 के हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किए बच्चे तो -a2 के बराबर, और a की वैल्यू -2 के बराबर यहाँ पे आपकी आ गई। तो दोस्त ये बहुत ही बेहतरीन सवाल था। आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न मेरे भाई ये 5 नंबर का प्रश्न है, 2019 के बोर्ड एग्जाम में आपसे बच्चे पूछा गया है। प्रश्न ये कह रहा है बच्चे आपसे कि एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगें वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलने लगती हैं। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल की दर किस दर से बढ़ रहा है? मेरे भाई यहाँ पे कह रहा है एक शांत झील है बच्चे, उसमें एक पत्थर डाला गया। बच्चे जब झील में पत्थर फेंकेंगे तो बच्चे वहां तरंगे बनेंगे, वृत्त के रूप में फैलेंगे तरंगे बच्चे, ऐसे है ना। बच्चे कह रहे हैं तरंगे जो है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से चलती हैं। यानी बच्चे आपको सबसे पहले एक तरंग बच्चे बना लेंगे यहाँ पे। मान लो दोस्त ये हमने झील में पत्थर फेंका बच्चे, और ये तरंगे कुछ आपकी बन के आई भाई, और जो तरंगे हैं मेरे भाई कैसी रहेंगी? तो कहेंगे सर ये वृत्त हमारा पूरा हो गया। ठीक है सर।
अब इसमें बच्चे इसकी जो त्रिज्या है मान लेते हैं आर है। क्या है सर? त्रिज्या बच्चे इसकी आर है। ठीक है सर। अब यहाँ पे दिया गया है, आपको दिया ये है कि त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से चलती है वृत्त में। यानी बच्चों आपको ध्यान से देखेंगे तो दिया है त्रिज्या में जो परिवर्तन है डी आर बाई डी टी वह दिया है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से। बच्चे त्रिज्या में जो परिवर्तन है मेरे भाई कह सकते हैं 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से आपका हो रहा है। ठीक है सर। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल की दर से किस दर से बच्चे बढ़ रहा है? क्षेत्रफल किस दर से मेरे भाई, यहां पे लिखेंगे बच्चे किस दर से, किस की नहीं बच्चे, किस दर से बढ़ रहा है। तो दोस्त आपको निकालना है डी ए बाई डी टी। क्या निकालना है सर? डी ए बाई डी टी बच्चों निकालना है। और कब निकालना है? तो बच्चे जब आर का मान दिया है 8 सेंटीमीटर। क्या दिया है सर? 8 सेंटीमीटर। यानी बच्चों आपको दिया गया है दोस्त डी आर बाई डी टी। यानी कि अगर एक झील में जब पत्थर फेंकते हैं तो उसमें तरंगे उत्पन्न होती हैं और तरंगे वृत्त के रूप में आगे बच्चे बढ़ती हैं ऐसे। और अगर उसकी त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है तो उसका क्षेत्रफल जो है हमारा किस दर से बढ़ेगा, आपका ये प्रश्न है। तो बच्चे हमें दिया गया है डी आर बाई डी टी का मान 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। हमें निकालना है क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा। दोस्त हम लोग जानते हैं सॉल्यूशन बच्चे हमारा हल यहां से स्टार्ट होता है। सबसे पहले बच्चे वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल बच्चे होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है सर? पाई आर स्क्वायर। यानी बच्चे a बराबर हो गया हमारा पाई आर स्क्वायर। अब दोस्त यहां पे लिखेंगे समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिखेंगे सर a का यानी क्षेत्रफल का t के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन। बच्चे अगर क्षेत्रफल का समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आएगा डी ए बाई डी टी बराबर पाई बच्चे कांस्टेंट है इनटू आर स्क्वायर का अवकलन मेरे भाई 2r होगा। और दोस्त r का दोबारा करेंगे अवकलन तो डी आर बाई डी टी होगा। बच्चे एक बार ध्यान से देखेंगे मेरे मित्र, देखो a का अवकलन डी ए बाई डी टी बराबर पाई कांस्टेंट है बच्चे, आर स्क्वायर का अवकलन 2r हुआ और r का बच्चे दोबारा करेंगे तो डी आर बाई डी टी होगा। अब प्यारे दोस्त यहाँ पे आपको पाई को एज इट इज रहने देना है इनटू 2 इंटू बच्चे r का मान आपको दिया है 8 सेंटीमीटर तो बच्चे r का मान 8 डाल देंगे इनटू डी आर बाई डी टी के बच्चों मान आपको दिया है 5 तो लग देंगे यहाँ 5 मेरे भाई। तो आपको मल्टीप्लाई करने बच्चे यहाँ मिल जाएगा ये डी ए बाई डी टी निकाल रहे हैं। कब निकाल रहे हैं सर? तो कहेंगे सर r बराबर 8 सेंटीमीटर पर निकाल रहे हैं। तो आपको मिलेगा सर 5 दूना 10, 10 और 8 गुणे 10 गुणे 8 बच्चे 80। तो आ गया 5 दूना 10, 10 अट्ठे 80 पाई मेरे भाई, 80 पाई। और इसका मात्रक बच्चे हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्या होगा सर? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड बच्चे आपका ये इस प्रश्न का मेरे भाई आंसर आ गया। एक बार बच्चे ध्यान से देख लो मेरे भाई, बहुत ही प्यारा सा ये प्रश्न था आपका। देखो बच्चे कह रहा है कि एक स्थिर झील यानी कि शांत झील है जिसमें पानी बच्चे रुका हुआ है, बिल्कुल शांत है। उसमें आपने एक पत्थर मारा भाई, आपने पत्थर मारा मेरे भाई तो वहां पे तरंग बनेगी वृत्त के रूप में। और तरंगे जो है मेरे बच्चे, तरंगे ऐसे 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 बच्चे वृत्त के रूप में आगे बढ़ेंगी। मान लिया मेरे भाई वृत्त की त्रिज्या बच्चे r है उस समय, तो बच्चे और इस r में जो परिवर्तन है वह 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से हो रहा है। सवाल में बच्चे आपको दिया गया है। तो कह रहा है बच्चे कि जब वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो जाएगी 5 से बढ़ के, तो उस समय मेरे भाई आपका वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा। यानी आपको डी ए बाई डी टी का मान निकालना है जब r का मान 8 है। तो बच्चे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो हमने एरिया का t के सापेक्ष अवकलन कर लिया तो डी ए बाई डी टी बराबर पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का 2r हो गया और r का दोबारा बच्चे किया हमने अवकलन तो डी आर बाई डी टी हो गया।
अब दोस्त डी आर बाई डी टी का मान 8 पर निकालना है, आर इक्वल टू पर। तो बच्चे हमने पाई इंटू 2 कॉन्स्टेंट इंटू आर का मान 8 इंटू डी आर बाई डी टी बच्चे 5 दिया है, इसको मल्टीप्लाई कर लिया, 8 5 40 दूनी 80 बाई बच्चे सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड हमारा आंसर मेरे भाई आ गया। ये सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चे हमारा क्षेत्रफल का मात्रक है और सेकंड बच्चे समय का मात्रक है। तो ये मेरे भाई आपका इस प्रश्न का आंसर हो गया। 5 नंबर बच्चे आपका एग्जाम में ये पूछा गया है 19 में। देख लो बच्चे, बहुत छोटा सा बच्चे प्रश्न है और लेकिन बहुत प्यारा सा मेरे भाई प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बच्चे आ रहे हैं तो अच्छे से आप तैयार करके जाइए। आइए दोस्त बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। बच्चे अगला प्रश्न है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। अब बच्चे कह रहा है एक गोला है, गुब्बारा है जो गोलाकार है। तो बच्चे हमने एक बना लिया यहाँ पर दोस्त, क्या तो कहेंगे सर गुब्बारा बना लिया। ये बच्चे मान लो एक गुब्बारा है जो गोलाकार बच्चे है, क्या है सर बच्चे मान लेते हैं कि ये गोलाकार है, ठीक है सर मान लिए ये गुब्बारा है दोस्त और ये कैसा है, कहेंगे सर गोलाकार मान लिए। मान लो बच्चे इसकी त्रिज्या क्या है, आर है। त्रिज्या बच्चे हमने मान लिया इसकी आर है। कह रहा है त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। यानी बच्चे हमें निकालना क्या है दोस्त, यहां ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है सर बच्चे, यहां आयतन में कितना परिवर्तन हो रहा है त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करना है। डी वी बाई डी आर कब निकालना है सर बच्चे, जब आर का मान 10 सेंटीमीटर है। क्या है सर, आर का मान बच्चे 10 सेंटीमीटर है, तो हमें आयतन में कितना परिवर्तन हो रहा है ज्ञात करना है। तो दोस्त गोले का आयतन क्या होता है, तो लिखेंगे बच्चे गोले का आयतन होता है हमारा, गोले का आयतन, गोले का आयतन बच्चे होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यानी बच्चे आयतन को v से लिखेंगे तो v बराबर आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब मेरे भाई इसका अवकलन करेंगे तो आएगा बच्चे डी वी बाई डी आर। बच्चे वॉल्यूम का यानी कि आयतन का अवकलन त्रिज्या के सापेक्ष बच्चे, क्योंकि यहाँ पे त्रिज्या के सापेक्ष बच्चे आपको आयतन में परिवर्तन निकालना है, दिया गया है। तो डी वी बाई डी आर बच्चे होगा 4/3 कांस्टेंट है मेरे भाई, पाई दोस्त यहाँ पे कांस्टेंट है, आर क्यूब का अवकलन बच्चे होगा आपका 3r²। क्या होगा सर, आर क्यूब का अवकलन आपका 3r² होगा, ठीक है। अब दोस्त यहाँ पे हो गया ये बच्चे 3 से 3 मेरे भाई कैंसिल कर लेंगे तो आ जाएगा डी वी बाई डी टी। इसकी वैल्यू बच्चे हमारी आ गई कितनी, तो कहेंगे सर 4πr², 4πr²। अब आपको इसका मान निकालना है r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पे। तो बच्चे लिखेंगे डी वी बाई डी टी r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पे। तो बच्चे हो जाएगा आपका 4 पाई इंटू 10 का स्क्वायर। तो बच्चों आएगा 4 पाई इंटू 10 का स्क्वायर 100। तो मेरे भाई 100 चौके 400, 400 पाई और आयतन का मात्रक बच्चे सेंटीमीटर क्यूब होगा और प्रति सेकंड होगा बच्चे समय का मात्रक। तो ये मेरे भाई आपका आंसर हो गया 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो देख लो बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल प्यारा सा प्रश्न था। आपके एग्जाम 2017 में 5 नंबर का मेरे भाई सवाल पूछा गया है। तो बहुत प्यारा सा बच्चे प्रश्न है। तो उम्मीद करते हैं दोस्त कि ये 2 सवाल जो हमने आपको बताया बैक टू बैक बच्चे, ये सवाल और बच्चे हमने ये सवाल बच्चे तीसरा और चौथा मेरे भाई दोनों आपने अच्छे समझा होगा। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट का सवाल बच्चे है आपका। अब आइए मेरे भाई बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। बच्चे आपका अगला प्रश्न मेरे भाई है, x के किस मान के लिए x की पावर x का मान न्यूनतम होगा। बच्चे ये 2017, 20 और 22 में 5 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। प्यारे बच्चे ये आपका उच्चिष्ट और निम्निष्ट चैप्टर का सवाल है।
तो आइए बच्चों सॉल्व करते हैं इसको। तो बच्चे यहाँ पे फलन आपको दिया गया है y बराबर x की पावर बच्चे x मान लेते हैं बच्चे, मान लिया बच्चे इसको y बराबर मान लिया हमने x की पावर x। बच्चे इस तरह का अवकलन करना हमने आपको सिखाया था चैप्टर 5 में x की पावर x का। बच्चे सबसे पहले लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो बच्चे लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, लॉग लेने पर दोनों पक्षों में लॉग लेंगे तो बच्चे आएगा y में लेंगे लॉग तो लॉग y बराबर दोस्त लॉग x की पावर x। अब मेरे भाई यहाँ पे करना क्या है आपको, log y बराबर log x की पावर x। अब दोस्त ये log y बराबर हो गया मेरे भाई, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे चूंकि log m की पावर n होता है दोस्त यहाँ n log m। बच्चे अगर ये फॉर्मूला मेरे भाई यहाँ लगा देंगे हम, ये क्या हुआ यार कहाँ भाग गया ये, n log m बच्चे हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सर, तो कहेंगे बच्चे आपका ये हो जाएगा n log m, ये दोस्त तो ये बच्चे हो जाएगा x log x। इस फॉर्मूले से हो गया ये x log x। अब बच्चे लिखेंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब बच्चे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे मेरे भाई तो log y का अवकलन 1/y होगा और y का बच्चे dy/dx होगा बराबर। दोस्त यहाँ लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, तो बच्चे पहले को छोड़ दिए x को, log x का बच्चे अवकलन 1/x होगा, ठीक है सर, प्लस मेरे भाई log x को छोड़ दिए और दोस्त x का अवकलन हो जाएगा 1, कितना हो गया सर 1 हो गया। अब मेरे भाई ये x से x यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा दोस्त, और ये dy/dx बच्चे आ गया आपका यहाँ से मेरे भाई, y यहाँ डिवाइड में है उधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा y इंटू 1 प्लस log x। अब प्यारे बच्चे आपको y का मान कितना है, कहेंगे सर y का मान x की पावर x है। y तो बच्चे हमारे सवाल में था नहीं, हमने y तो अपने से माना है, तो y की बच्चे वैल्यू डाल दिए तो x की पावर x इंटू 1 प्लस log x मेरे भाई, ये आ गया दोस्तों, ठीक है सर। अब बच्चे ये dy/dx का मान है, तो बच्चे dy/dx मेरे भाई आ गया इतना। अब दोस्त ये कह रहा है आपसे क्या करना है सर, तो बच्चे कह रहा है कि उच्चिष्ट मान निकालना है। तो बच्चे फलन के उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए करना क्या है आपको, इसको बच्चे बराबर 0 के कर लेना है। तो यहाँ से दोस्त क्या करेंगे, तो लिखेंगे फलन के उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मान के लिए, निम्निष्ठ मान के लिए दोस्तों, फलन के उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मान के लिए भाई क्या करेंगे, तो करेंगे बच्चे f डैश x बराबर 0। यहाँ बच्चे dy/dx है तो लिखेंगे dy/dx बराबर 0 लिखेंगे। यहाँ से मेरे भाई आपको मिलेगा 2 फैक्टर, बच्चे x की पावर x बराबर 0 एक बनेगा दोस्त, और एक बनेगा 1 प्लस log x बराबर बच्चे 0। देख लो यहाँ दोस्त 2 फैक्टर हैं बच्चे, एक है x की पावर x और दूसरा है 1 प्लस x की log x मेरे भाई। तो बच्चे x की पावर x 0 तो होगा नहीं है ना, ठीक है सर। बच्चे ये x की पावर x कभी 0 होगा नहीं मेरे भाई x किसी मान के लिए। तो अब बच्चे यहाँ पे 1 प्लस log x बराबर 0 करके देखेंगे, तो बच्चे यहाँ से log x बराबर आएगा कितना, तो कहेंगे सर -1, कितना आएगा सर -1। अब मेरे भाई log x बराबर -1 है, तो बच्चे आपको ध्यान ये देना है मेरे भाई कि अब हम 1 के जगह पे दोस्त यहाँ log x बराबर माइनस में log e लिख सकते हैं। क्यों सर, बच्चे log e का मान 1 होता है, क्या होता है सर log, यहाँ पर मेरे भाई x का मान निकालने के लिए दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा, तो हमने 1 के जगह log e लिख लिया। क्या लिखा सर मेरे भाई, हमने 1 के जगह log e लिख लिया।
अब दोस्त थोड़ा ध्यान देंगे मेरे भाई, देखो ये फॉर्मूला बच्चे आपने देखा कि log m की पावर n होता है n log m। मेरे भाई अब इसको हम रिवर्स करके यूज करेंगे। कैसे बच्चे, यहाँ पे इसको ऐसे लिख लो, log e बच्चे log x बराबर -1 इंटू log e। मेरे भाई हमने क्या किया, तो बच्चे हमने ये किया कि माइनस, देखो बच्चे माइनस लिखा है तो इसको -1 भी हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो अब बच्चे इसको पावर को ऊपर ले जाएंगे तो आएगा log x बराबर log e की पावर -1। क्या हो गया सर, log e की पावर बच्चे -1। कैसे लिखा सर आपने, मेरे भाई देखो n log m क्या होता है, log m की पावर n होता है ना, तो इस फॉर्मूले को हमने उल्टा लिखा बेटा वहां पे, तो log e की पावर -1 हो गया। अब इसको हम दोस्त लिख सकते हैं log x बराबर log 1/e बच्चे, e की पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/e दोस्त। क्या लिखेंगे सर, 1/e बच्चे लिखेंगे। अब मेरे भाई log से log बच्चे कैंसिल करेंगे तो x का मान मेरे भाई आ गया 1/e आ गया। क्या आ गया सर, 1/e आ गया दोस्तों। क्या आ गया सर, 1/e आ गया। अब मेरे भाई यहां तक ध्यान से आप समझ लो पहले। अब बच्चे तो क्या करना है, कह रहा x के किस मान के लिए x की पावर x का मान न्यूनतम होगा बच्चे, यानी फलन को न्यूनतम सिद्ध करना है बच्चे। अगर फलन को बच्चे न्यूनतम सिद्ध करना है, इसका मतलब इसका हमें डबल ऑर्डर डेरिवेटिव बच्चे निकालना पड़ेगा। अब देखो बच्चे, वैसे x का मान तो आपका आ चुका है, यही आपका आंसर है, यही बच्चे आपका आंसर x का मान है। लेकिन कह रहा है कि x के किस मान के लिए ये फलन न्यूनतम है। तो बच्चों इसको देखो हम एक बार कॉपी पेज कर ले रहे हैं यहाँ पे बच्चे, इसको दोबारा से हम इसका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव बच्चे निकालेंगे। क्या निकालेंगे सर, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव। देखो दोस्त, इसका दोबारा आकलन करेंगे बच्चे यहाँ पे, तो आपको मिला है dy/dx का मान कितना, तो कहेंगे सर x की पावर x इंटू 1 प्लस log x। अब मेरे भाई यहाँ पे इसको पुनः अवकलन करेंगे बच्चे, पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर बच्चे इसको पुनः अवकलन करेंगे तो आएगा आपका d² y बच्चे dx² दोस्त बराबर, यहाँ बच्चे x की पावर x को छोड़ देंगे पहला एज इट इज, इंटू मेरे भाई 1 का अवकलन करेंगे 0 प्लस बच्चे log x का 1/x। ठीक है सर, पहला बच्चे छोड़ दिया हमने, दूसरे का अवकलन कर लिया, प्लस मेरे भाई 1 प्लस log x बच्चे हम यहाँ छोड़ देंगे पहले। ठीक है सर, इंटू बच्चे दोबारा अवकलन करेंगे इसका, तो x की पावर x का बच्चे अवकलन देखो यही आता है, एक बार किए थे हम, तो यहाँ बच्चे दोबारा डायरेक्ट हम लिख देंगे x की पावर x इंटू 1 प्लस log x। ये हो गया दोस्तों, यानी बच्चे आपका आ गया ये x की पावर x इंटू 1/x प्लस x की पावर x ये रहेगा बच्चे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ये हो गया दोस्त। अब मेरे भाई यहाँ पे आपको x का मान कितना निकला है 1/e, तो बच्चे अगर f डबल डैश यानी कि d2y/dx² पर डबल ऑर्डर डेरिवेटिव पर x का मान बेटा अगर 1/e यहाँ डाल देंगे हम, तो अगर ये मेरे भाई पॉजिटिव आ जाएगा तो इसका मतलब ये फलन क्या है, न्यूनतम हो गया। क्या हो गया सर, न्यूनतम। बच्चे देखो आपको न्यूनतम दिखाना है तो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव आपको बच्चे पॉजिटिव दिखाना पड़ेगा, और अधिकतम के लिए डबल ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव दिखाना पड़ेगा। उल्टा बच्चे यहाँ फंडा चलता है। तो मेरे भाई अगर यहाँ पे हम x की वैल्यू बच्चे डाल दें तो आएगा, x की वैल्यू क्या है, तो कहेंगे सर x की वैल्यू मेरे भाई आ जाएगा ये दोस्त आपका 1/e, तो बच्चे हो जाएगा 1/e की पावर मेरे भाई 1/e इंटू दोस्त 1/1/e। जहाँ जहाँ बच्चे x है वहाँ वहाँ 1/e डाल दो दोस्त। ठीक है बच्चे, या फिर मेरे भाई आप ऐसा भी कर सकते हो कि पहले दोनों में x की पावर x या तो कॉमन ले लो पहले आप। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं सर बच्चे, थोड़ा सा x की पावर x मेरे भाई कॉमन ले दोनों में, तो और थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा बच्चे। देखो ये हो जाएगा 1/x प्लस मेरे भाई ये
1 प्लस लॉग एक्स का ये होल स्क्वायर बच्चे। देखो ये मेरे भाई इस तरह से हो जाएगा आपका, ये थोड़ा सा और सिंप्लीफाई बच्चे हो गया। अब दोस्त डाल देंगे वैल्यू तो आएगा ये 1/e की पावर 1/e इंटू मेरे भाई 1/1/e प्लस 1 प्लस लॉग 1/e ये उसका होल स्क्वायर। तो दोस्त आप देख सकते हो यहाँ पर वैल्यू आपकी आ रही है मेरे भाई कितनी, तो कहेंगे सर वैल्यू मेरे बच्चे आ रही है, देखो दोस्त ये पूरा आपका पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि बच्चे जो e का मान होता है दोस्त, e का मान आपका लगभग मेरे भाई आपका होता है 2.7। कितना होता है सर? 2.7। तो बच्चे देखो ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है मेरे भाई, इसको पलटेंगे ऊपर जाएगा तब भी ये पॉजिटिव रहेगा बच्चे, और ये लॉग के अंदर पॉजिटिव नंबर बच्चे लिखा है, तो कुल मिला के ये भी पॉजिटिव बच्चे है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो कुल मिला के हम कहेंगे बच्चे कि यहाँ से जो d2y/dx स्क्वायर का बच्चे मान आ रहा है मेरे भाई वह एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। और अगर ये पॉजिटिव क्वांटिटी बच्चे यहाँ से है, ये अगर ये पॉजिटिव है मेरे भाई तो कह सकते हैं कि अतः जो है x बराबर 1/e जो है हमारा इस फलन का क्या होगा, आपका न्यूनतम बच्चे आपका मान हो। कितना होगा सर? आपका न्यूनतम बच्चे मान होगा मेरे भाई। क्या होगा सर? न्यूनतम मान होगा। x के किस मान के लिए फलन आपका न्यूनतम होगा? तो बच्चे अतः फलन x बराबर 1/e पर न्यूनतम होगा। क्या होगा सर? न्यूनतम होगा। तो दोस्त आपको ध्यान देना है इसमें, तो इस प्रकार से बच्चे हमारे ये आंसर आ गया x बराबर 1/e। बच्चे देख लो प्रोसेस मेरे भाई याद रखो इस सवाल का। सबसे पहले उच्चिष्ट निम्निष्ट के सवाल को हल करने के लिए आपको आकलन करना है, x का मान निकालना है। बच्चे अगर डबल ऑर्डर डेरिवेटिव में रखने पर अगर पॉजिटिव आएगा तो फलन बच्चे निम्नतम है, और अगर नेगेटिव आएगा तो उच्चतम है। बच्चे डबल ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे आपका पॉजिटिव आया है, इसका मतलब ये फलन यहाँ पर निम्नतम यानी कि न्यूनतम होगा बच्चे, और यही मेरे भाई आपको यहाँ पे सिद्ध करना था। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बच्चों अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान महत्तम मान √2 है। बच्चे 5 नंबर का प्रश्न है, 2017 और 20 के बोर्ड एग्जाम में आपसे ये पूछा गया है। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर आपको फलन दिया गया है कितना, तो कहेंगे सर यहाँ पर आपको फलन दिया गया है y बच्चे बराबर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब मेरे भाई यहाँ पे कह रहा है कि इसका हमें महत्तम मान, बच्चे महत्तम का मतलब मेरे भाई होता है अधिकतम। क्या होता है सर? अधिकतम। आपको इसका अधिकतम मान मेरे भाई क्या करना है, तो कहेंगे सर √2 लाना है। बच्चे अंतराल अगर नहीं दिया गया है तो आप नॉर्मल अंतराल 0 से 2 पाई मान के चलेंगे, इस अंतराल में आपको निकालना है। क्योंकि बच्चे अगर अंतराल दिया है तो ठीक है, और अगर नहीं दिया गया है तो आपको, क्योंकि साइन और कॉस जो है अपने आप को 2 पाई के बाद बच्चे रिपीट करते हैं, इसका जो पीरियड होता है मेरे भाई 2 पाई होता है, इसलिए 2 पाई 0 से आप मान के चलेंगे इसको। अब दोस्त सबसे पहले इसका क्या करेंगे, लिखेंगे बच्चे y का थीटा के सापेक्ष, y का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या करेंगे सर? अवकलन करने पर बच्चे y का अगर थीटा के सापेक्ष अवकलन मेरे भाई करेंगे तो आएगा आपका dy/d थीटा बराबर दोस्त साइन थीटा का बच्चे अवकलन होगा मेरे भाई कॉस थीटा। क्या होगा सर? बच्चे साइन थीटा का आपका अवकलन मेरे बच्चे कॉस थीटा होगा, प्लस मेरे भाई कॉस थीटा का अवकलन मेरे भाई माइनस साइन थीटा होगा। क्या होगा सर? माइनस साइन थीटा। ठीक है सर। तो बच्चे dy/d थीटा मेरे भाई यहाँ से आपका आ गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब बच्चे लिखेंगे थीटा के मान के लिए, थीटा के मान के लिए अब हम dy/d थीटा बराबर 0 डाल देंगे। तो बच्चे यहाँ से आपको मिलेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 0। तो बच्चे यहाँ से होगा कॉस थीटा बराबर आपका साइन थीटा। ठीक है सर। यानी बच्चे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चे देखो
बच्चे कॉस में हम किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई 1 से कर सकते हैं, केवल कॉस में ही नहीं बच्चे, किसी भी संख्या में हम 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बोलो हाँ या ना, तो कहेंगे हाँ सर, मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में हम 1 से कर सकते हैं। अब दोस्त हमने 1 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, मेरे भाई कॉस यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, तो बच्चे 1 लिखेंगे, 1 बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो दोस्त यहाँ से आपको मिलेगा मेरे भाई साइन अपॉन कॉस यानी कि टैन थीटा, और टैन थीटा बच्चे हो गया आपका 1 के बराबर। ठीक है सर। अब प्यारे बच्चे आपको बताना है कि टैन थीटा की वैल्यू 1 किस किस एंगल पर होती है 0 से पाई 2 पाई के बीच में। बच्चे 0 से 2 पाई के बीच में टैन थीटा 1 कब कब होता है बच्चे, केवल देखो एक ही वैल्यू बच्चे नहीं, पाई बाई 4 है मेरे भाई। अब कह रहा है कि 0 से 2 पाई यानी कि 0 डिग्री से 360 के बीच में टैन कहाँ कहाँ 1 होता है। तो बच्चे इसके लिए हम थीटा का व्यापक मान बच्चे इस्तेमाल करेंगे जो आप क्लास 11 में पढ़े थे। थीटा बराबर n पाई प्लस पाई बाई 4। बच्चे क्या लिखेंगे सर, थीटा बराबर n पाई प्लस पाई बाई 4। मेरे भाई अगर आप भूल गए हो तो आप याद करो, टैन अल्फा इक्वल टू टैन थीटा। बच्चे आपने अगर याद हो आपको, देखो बेटा हमने बताया था आपको 11 में कि टैन अल्फा इक्वल टू टैन थीटा अगर होता है तो बच्चे अल्फा इक्वल टू होता है n पाई प्लस थीटा। बच्चे ये थीटा का आपका व्यापक मान है। क्या है सर, थीटा का या अल्फा का व्यापक मान है, अल्फा का व्यापक मान। बच्चे व्यापक मान यानी यहां से आपको ये मिलेगा कि जो अल्फा की या थीटा की वैल्यू है 1 किस किस एंगल पे होता है। तो बच्चे यहाँ n का मान अगर हम 0 डालेंगे तो आपको मिलेगा थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। अगर n का मान 1 डालेंगे बेटा यहाँ पे तो आएगा 1 प्लस यानी 1 पाई प्लस पाई बाई 4, थीटा मिलेगा हमें 5 पाई बाई 4। ठीक है सर। अब बच्चे अगर n का मान 2 डालेंगे तो 4 दूना 8 1 9 पाई बाई 4 ज़्यादा बच्चे होगा। देखो मेरे भाई अगर n का मान हमारा 2 डालेंगे तो बेटा आपका थीटा निकलेगा 2 पाई प्लस पाई बाई 4 यानी कि 9 पाई बाई 4। और बेटा 9 पाई बाई 4 हमारा 2 पाई से ज़्यादा हो गया। देखो 4 दूना 8 बच्चे 2 पॉइंट समथिंग बच्चे हो गया। इसका मतलब बेटा इसको शांति से मिटा लो चुप्पे, ये बच्चे आंख बंद करके, है ना। थीटा का बच्चे यहाँ से 2 मान मेरे भाई आया, 0 आया और बच्चे सॉरी पाई बाई 4 आया और 5 पाई बाई 4 बेटा आ गया। और आपको 2 मान मेरे भाई पहले से दिया है 0 और 2 पाई क्लोज इंटरवल। तो बच्चे कुल मिला के आपके थीटा के 4 मान आए। अब इसमें आपको अधिकतम मान √2 है, ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। तो बच्चे सबसे पहले इतना करने के बाद देखो, पहले हमने आकलन किया, थीटा का मान निकाला, उसके बाद बच्चे हमने यहाँ पर 0 से 2 पाई में 4 वैल्यू थीटा की आई, 2 हमने निकाला बच्चे। 2 हमें पहले से ऑलरेडी पता होते हैं कि साइन और कॉस के जो पीरियड है मेरे भाई 0 से 2 पाई होता है। अब बच्चे हम निकालेंगे f का मान। बच्चे यहाँ पे बच्चे यहाँ पे ध्यान दो बेटा, f ऑफ थीटा आपको दिया गया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। दोस्त अब सबसे पहले हम निकालेंगे बेटा f ऑफ 0 का मान। तो बच्चे आएगा साइन 0 प्लस कॉस 0। मेरे भाई साइन 0 का मान 0 होता है बेटा, कॉस 0 मेरे भाई 1 होता है, तो आंसर आ गया बेटा 0 + 1 यानी 1। ठीक है सर। अब बेटा अब निकालेंगे f ऑफ पाई बाई 4। तो लिखेंगे बच्चे साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4। तो यहाँ से मेरे भाई साइन 45 का मान बच्चे होगा आपका 1/√2 प्लस कॉस 45 बच्चे 1/√2 यानी मेरे भाई आ गया 2/√2। इसको बच्चे परिमेयीकरण कर लो, रेशनलाइज कर लो दोस्त। तो √2 से ऊपर नीचे बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा ये 2√2 अपॉन बच्चे 2√2/2। मेरे भाई 2 से 2 काट दो तो आ गया बच्चे √2। कितना आ गया सर, √2। मेरे भाई 0 पर वैल्यू 1 आ गई, पाई बाई 4 पर वैल्यू बच्चे √2 आ गई। अब मेरे भाई निकालेंगे आपका यहाँ पे क्या, तो कहेंगे सर अब निकालेंगे बच्चे आपका यहाँ पे हम f ऑफ दोस्त 5 पाई बाई 4 पर वैल्यू। क्या निकालेंगे सर, 5 पाई बाई 4 पर वैल्यू। दोस्त लिखेंगे साइन 5 पाई बाई 4
प्लस कॉस 5 पाई बाई 4 साइन 5 पाई बाई 4 प्लस कॉस 5 पाई बाई 4। बच्चे 5 पाई बाई 4 कितना डिग्री है? तो कहेंगे सर 45 पाई बाई 4 होता है 45 गुणे 5। तो बच्चे 5 पचम 25, 5 चौक 20, 2 22 यानी 225 डिग्री। बच्चे ये 225 डिग्री लिखा हुआ है। अब मेरे भाई इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, एफ ऑफ 5 पाई बाई 4 जो आ रहा है इसको साइन पाई प्लस पाई बाई 4। क्या लिखो सर? पाई प्लस पाई बाई 4। इसको बेटा पाई प्लस पाई बाई 4 लिख लो। ठीक है सर। अब मेरे भाई आपका फॉर्मूला होता है दोस्त क्या? तो कहेंगे सर साइन 180 प्लस थीटा। बेटा ये किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा? तो तीसरे क्वाड्रेंट में आएगा मेरे भाई। ये देखो बच्चे ये तीसरे क्वाड्रेंट में आएगा AST। बच्चे tan cot यहाँ पॉजिटिव और सब मेरे भाई नेगेटिव होते तीसरे क्वाड्रेंट में। तो आएगा बच्चे माइनस में साइन पाई बाई 4 बेटा माइनस में आपका ये बच्चे होगा कॉस पाई बाई 4। क्योंकि बेटा आपका पाई प्लस जो है तीसरे क्वाड्रेंट में चेंज नहीं होता, साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, केवल निगेटिव आएगा क्योंकि यहाँ पे AST बच्चे tan cot यहाँ पॉजिटिव और सब निगेटिव होता है। तो ये मेरे भाई आपका आएगा -1/√2 -1/√2। बच्चे इसको सॉल्व करेंगे तो आपका माइनस में √2 आएगा। क्या आएगा सर? माइनस में √2 आएगा। अब बेटा निकालेंगे लास्ट में हम f ऑफ 2 पाई की वैल्यू। तो होता है बेटा साइन 2 पाई और प्लस कॉस 2 पाई। बेटा साइन 2 पाई 0 हो जाएगा और प्लस कॉस 2 पाई मेरे भाई 1 होगा। तो आंसर यहाँ से बेटा आपका 1 आएगा। तो आप देखो बच्चे हमने आप f ऑफ 0 निकाला जो कि 1 आया, f ऑफ पाई बाई 4 निकाला जो कि √2 आया, और f ऑफ 5 पाई बाई 4 निकाला जो कि -√2 आया, और f ऑफ 2 पाई निकाला जो कि 1 आया। तो बेटा सबसे ज़्यादा वैल्यू जो इस पे आ रही है मैक्सिमम और पाई बाई 4 पे आ रही है और √2 आ रही है। तो अतः फलन साइन x थीटा प्लस कॉस थीटा का जो महत्तम मान है अधिकतम वह √2 है। कितने वैल्यू पर? कहेंगे सर पाई बाई 4 पर है। तो दोस्त लास्ट में लिखेंगे इसको अतः। बच्चे इसको कहाँ लिख दें? तो बेटा अगले पेज पे लिखते हैं। देखो मेरे भाई है ना, पेज कंजूसी बेटा नहीं करते, एक पेज और लेते हैं यहाँ पे। तो दोस्त इस तरह से इसको लिखेंगे लास्ट में फाइनली मेरे भाई क्या लिखेंगे? तो दोस्त लिखना आपको ये है, लिखेंगे आप इस तरह से अतः फलन का अधिकतम मान, अधिकतम यानी कि महत्तम मान √2 है। ठीक है बच्चे, ये हो गया हमारा इति सिद्धम। बेटा क्या हो गया सर? कहेंगे सर इति सिद्धम। और किस बिंदु पे है सर? तो कहेंगे आपका बच्चे पाई बाई 4 पर है। क्या हो गया सर? पाई बाई 4 पे है आपका मान। तो इस प्रकार से बच्चे आप क्वेश्चन नंबर 6 जो होता है सॉल्व। बेटा देख लो 5 नंबर का सवाल है, आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। इसी प्रकार का प्रश्न बच्चे आपको देखने को आगे भी मिलेगा। तो अगला प्रश्न बच्चे हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। बच्चे कह रहा है बच्चे 8 नंबर का प्रश्न देखो आ गया मेरे भाई। 8 नंबर का प्रश्न बच्चे 2020, 21 और 24 का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। कह रहा है ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 15 है और जिनके वर्गों का योग न्यूनतम है। तो दोस्त सबसे पहले आपको लिखना है बच्चे यहाँ पर माना मेरे भाई, माना दो धन संख्याएं, माना दो धन संख्याएं, माना दो धन संख्याएं x तथा y हैं, x तथा y हैं। अब आपको मेरे भाई कह रहा है यहाँ पे दोस्त क्या कह रहा है? कहाँ दिया क्या है? तो बच्चे लिखेंगे दिया है मेरे भाई दोनों का योग, दिया है x प्लस y दोनों का योग 15 है। क्या है सर? 15 है। दोनों का योग मेरे भाई 15 है। ठीक है, और जिनके वर्गों का योग न्यूनतम बच्चे है ये आपको सिद्ध करना है। तो बच्चे सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है
क्या करना है सर, इनके वर्गों का योग, यानी कि बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वर्गों का योग मेरे भाई क्या है, तो कहेंगे सर न्यूनतम है। क्या है सर, न्यूनतम है। इनके वर्गों का योग दोस्त आपको न्यूनतम सिद्ध करना है। बच्चे न्यूनतम का मतलब मेरे भाई ये होता है कि इसका डबल डेरिवेटिव आपको पॉजिटिव दिखाना है। न्यूनतम, बच्चे न्यूनतम का मतलब ये होता है मेरे भाई कि जो इसका डबल डेरिवेटिव है वो आपको पॉजिटिव दिखाना है। ठीक है सर मेरे भाई, क्या इसका डबल डेरिवेटिव, इसका जो योग है मेरे भाई सम, इसका जो डबल डेरिवेटिव बनेगा आपका x के रिस्पेक्ट में जो भी आएगा आपका पॉजिटिव दिखाना है। न्यूनतम मतलब बच्चे पॉजिटिव दिखाना है। और सर ज्ञात क्या करना है, तो लिखेंगे सर ज्ञात करना है, ज्ञात करना है आपको x की वैल्यू निकालना है और आपको y की वैल्यू निकालना है। देख लो बच्चे, सवाल को सॉल्व करने से पहले मेरे भाई जो 8 नंबर के ये प्रश्न है उसको, क्वेश्चन को आप रीड करो बच्चे। एक बार रीड करने के बाद मेरे भाई अगर नहीं समझ में आया तो 2 बार रीड करो बच्चे, 3 बार रीड करो। देखो मेरे भाई ये 8 नंबर के सवाल आपके पेपर के हैं, तो आपको बिल्कुल भी पेशेंस के साथ मेरे भाई करना है सवाल को, बिल्कुल पेशेंस नहीं खोना है बच्चे, अदरवाइज आप गलती कर देंगे बच्चे। 8 नंबर का सवाल आपसे हाथ से निकल जाएगा। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको सवाल को अच्छे से रीड करना है। उसके बाद आपको जो दिया है, जो ज्ञात करना है, जो सिद्ध करना है, पहले आपको एक बार में लिख लेना है, क्योंकि आपको बार बार क्वेश्चन फिर ना पढ़ना पड़े बीच बीच में। जो दिया है लिखना है, जो ज्ञात करना है लिखना है, जो सिद्ध करना है लिखना है। सब कुछ लिखने के बाद अब सवाल को हल करना स्टार्ट करना है। तो भाई कैसे स्टार्ट करेंगे, तो बच्चे देखो प्रोग्राम ये है मेरे भाई, कह रहा है कि 2 संख्याएं आपको x और y तो निकालना है। ठीक है सर, और इनका वर्गों का योग बच्चे आपको न्यूनतम यानी कि डबल ऑर्डर डेरिवेटिव आपको पॉजिटिव सिद्ध करना है, और x y का मान तो निकालना ही है। तो बच्चे सवाल का बच्चे हल हमारा यहाँ से मेरे भाई स्टार्ट होगा इस तरह से दोस्त। कैसे करेंगे, तो बच्चे आपको ध्यान देना है दोस्त, क्या करना है, तो आपको बच्चे सम दिया है यहाँ पे यस बराबर, बच्चे यस का मतलब बच्चे योग, सम यस बराबर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। मेरे भाई ये कह रहा है कि आपको न्यूनतम दिखाना है, जिसको अधिकतम या न्यूनतम दिखाना है बच्चे, उस इक्वेशन को बना के हम सॉल्व करेंगे और वहीं से हमारा आंसर दोस्त आने वाला है। तो बच्चे यस जहां हम लिख रहे हैं यहाँ पे, यस का मतलब मेरे भाई योग है। क्या है सर, योग है बच्चे। देखो अब दोस्तों, तो बच्चे ये s जो है बराबर हो गया हमारा x स्क्वायर प्लस मेरे भाई y की वैल्यू बच्चे आपको नहीं दिया गया है, तो यहाँ से मेरे भाई y आप निकाल लो। यहाँ से बच्चे y निकालेंगे तो आएगा 15 माइनस एक्स। क्या आएगा सर, 15 माइनस एक्स। तो बच्चे यहाँ से आप लिख देंगे y की वैल्यू 15 माइनस एक्स, इसका पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है सर। अब दोस्त ये हमारा फंक्शन बन गया s ऑफ x, यानी कि s का जो फलन बन गया हमारा x के रूप का, तो इसको आप s ऑफ x लिख सकते हो। अब दोस्त लिखेंगे x का या x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर यहां पर दोस्त x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आएगा s डैश ऑफ x बराबर x स्क्वायर का अवकलन मेरे भाई 2x होगा, प्लस बच्चे 15 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसका अवकलन करेंगे तो आएगा दोस्त यहाँ पर 2 टाइम्स 15 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x। बच्चे दोबारा ब्रैकेट में करेंगे तो 15 का 0 हो जाएगा, x का -1 मेरे भाई हो जाएगा ये। ठीक है सर। अब बच्चे इसको s डैश x बराबर कितना आ गया, तो कहेंगे सर आपका s डैश x मेरे भाई आ गया ये 2x। ठीक है सर। मेरे भाई अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 हो जाएगा दोस्त, ये माइनस में 2 इंटू 15 माइनस एक्स। अब बच्चे ये s डैश x आगे बढ़ाएंगे तो आएगा आपका 2x माइनस 15 दूना 30 बच्चे ये हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा बच्चे। ये मेरे भाई हो गया s डैश x, आगे बढ़ेंगे तो निकलेगा बच्चे यहाँ से
2x प्लस 2x 4x माइनस 30। अब देखो बच्चे हमारा अवकलन पूरा हो चुका है बच्चे। अब हमें x का मान निकालना है, तो लिखेंगे x के मान के लिए, x के मान के लिए बच्चे x के मान के लिए आप s डैश x को बराबर 0 डाल दीजिए। तो यहाँ से दोस्त आपको 4x माइनस 30 बराबर 0 मिल जाएगा। और अब बच्चे 4x बराबर आपको 30 मिलेगा यहाँ से। और बच्चे x हो जाएगा आपका 30/4, यानी कि बच्चे आपका आएगा 2 से काटेंगे, 2 से 2 बार बच्चे, 2 से 15 बार, मेरे भाई आ गया 15/2। तो बच्चे x का मान आ गया 15/2। कितना आ गया सर? 15/2 आ गया। अब मेरे भाई इसको एक क्वेश्चन एक मान लो आप चाहे तो बच्चे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर बच्चे x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो मेरे भाई y का मान आएगा 15 माइनस 15/2, जो कि बच्चे आपको 15/2 ही आएगा। तो मेरे बच्चे x का मान आपका 15/2 आ गया, y का मान बच्चे आपको 15/2 आ गया। दोनों मान मेरे भाई आपके बराबर हैं और 15/2 के बराबर हो गए दोनों मान। तो x और y हमने बच्चे यहाँ से निकाल लिया, ठीक है सर। अब दोस्त इसके बाद कह रहा है आपको करना क्या है, तो कहेंगे सर आपको इसको न्यूनतम सिद्ध करना है। एक प्रोग्राम बच्चे हमारा हो गया हल कि ज्ञात करने वाली कहानी ये वाली सॉल्व हो गई बच्चे हमारी। एक्स वाई हमने ये ज्ञात कर लिया, ठीक है सर। एक्स वाई बच्चे हमने ज्ञात करने के बाद हमें करना क्या है मेरे भाई, तो एक्स वाई के बाद हमें इसको दोबारा बच्चे आकलन करना है। प्रोसेस मेरे भाई याद रखेंगे सवाल का, क्योंकि सवाल का प्रोसेस ही मेन है मेरे भाई। अब इसको हमने जो एक बार बच्चे आकलन किया है इसको बच्चे दोबारा आकलन करेंगे, इसके बाद का प्रोग्राम दोस्तों। और इसको आपको दिखाना है न्यूनतम यानी कि पॉजिटिव बच्चे। तो मेरे भाई अब हम दोबारा करेंगे आकलन। तो यस डैश एक्स बच्चे आपको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या मिला, कहेंगे सर 4x माइनस 30, 4x माइनस 30 बच्चे लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर पुनः दोस्त अगर x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो s डबल डैश x मेरे भाई आ जाएगा। और 4x का बच्चे अवकलन 4 गुणे 1 प्लस मेरे भाई माइनस 30 का हो जाएगा 0। तो आपका f डबल डैश x मेरे भाई आ गया 4 एकम 4, यानी कि s डबल डेरिवेटिव बच्चे आपका आ गया पॉजिटिव। कितना आ गया सर, पॉजिटिव, धनात्मक आ गया। अगर बच्चे डबल डेरिवेटिव किसी फंक्शन का अगर पॉजिटिव आ गया इसका मतलब वह फलन न्यूनतम है। क्या है सर, न्यूनतम है। तो लिखेंगे बच्चे अतः फलन x बराबर 15/2 कामा y बराबर 15/2 पर न्यूनतम है। क्या है सर, न्यूनतम है। इति सिद्धम बच्चे, इति सिद्धम मेरे भाई। ये आपका बच्चे आपका सवाल हो गया सिद्ध और ये हो गया आपका आंसर। देख सकते हो बच्चे थोड़ा 8 नंबर का सवाल है, थोड़ा लंबा है, लेंदी है, समझ सकते हैं प्यारे दोस्त, लेकिन आपको करना पड़ेगा बच्चे। देख लो, अच्छे से समझ लो मेरे भाई। अगर यहाँ तक बच्चे कोई समस्या, कोई दुख दर्द, कोई तकलीफ प्यारे दोस्त है तो आप कमेंट कर सकते हैं और इस बात को हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चे, ठीक है सर। आइए मेरे भाई बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और बच्चे अगला प्रश्न मेरे भाई कह रहा है, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। बच्चे ये 8 नंबर का सवाल 2020 बोर्ड एग्जाम में आपके पूछा गया था। तो बच्चे सबसे पहले एक घन बनाते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों सबसे पहले बच्चे एक घन बनाते हैं। मान लो बच्चे ये हमारा एक घन बना दिया हमने, ठीक है सर।
ये बच्चे हमने घन बना लिया। ये दोस्त अब घन बन गया। कह रहा है कि मान लेते हैं बच्चे घन की प्रत्येक भुजा x है, ये भी अच्छे x है, ये भी x है और ये भी x है। मान लिए दोस्त, ठीक है, मान लिए बच्चे। तो सबसे पहले बच्चे यहां लिखेंगे मान लिया, माना घन की प्रत्येक भुजा x सेंटीमीटर है। दोस्त हमने मान लिया यहां कि घन की जो प्रत्येक भुजा है x सेंटीमीटर है, ठीक है सर। अब बच्चे कह रहा है आपको दिया है दोस्त, यहां पर दिया है मेरे भाई, देख लो, लिख लो दिया क्या है। तो बच्चे दिया है घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। यानी आपका आयतन dV/dt बच्चे दिया गया है कितना, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है बच्चे, आपको निकालना क्या है, तो कह रहा है ds/dt यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चे किस दर से बढ़ रहा है जब आपकी भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यानी जब x का मान 12 है तो उस समय ds/dt पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है आपको ज्ञात करना है। बच्चे देख लो, बहुत प्यारा सा मेरे भाई ये प्रश्न है, आपका बोर्ड एग्जाम का आया हुआ बच्चे 2020 का 8 नंबर में मेरे भाई आपसे पूछा गया है। कैसे करेंगे सर, बच्चे देखो बहुत प्यारा सा प्रश्न बच्चे आपका है। सबसे पहले मेरे भाई आयतन में परिवर्तन दिया गया है दोस्त 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से, और आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन आपको निकालना है। तो बच्चे सबसे पहले घन का आयतन लिखो बच्चे, घन का आयतन बच्चे ये दिया गया है, लेकिन तब भी बच्चे घन का आयतन कितना होगा, कहेंगे सर होता है भुजा का क्यूब यानी कि x का क्यूब। अरे भाई v बराबर x क्यूब बच्चे, यहाँ से बच्चे अगर इसको हम लिखेंगे किसके सापेक्ष बच्चे, लिखेंगे v का यानी आयतन का t के सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन। बच्चे अगर v का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आएगा दोस्त dV/dt बराबर बच्चे x क्यूब का अवकलन मेरे भाई 3x² और x का दोबारा करेंगे तो बच्चे dx/dt होगा। क्योंकि अवकलन समय के सापेक्ष हो रहा है तो v का अवकलन dV/dt और x क्यूब का 3x² और x का बच्चे dx/dt, ठीक है सर। अब मेरे भाई dV/dt का मान आपको दिया गया है 8, तो बच्चे लिख देंगे यहाँ पे 8, तो बच्चे 8 बराबर आएगा 3x² dx/dt। तो दोस्त यहाँ से अगर हम dx/dt का मान निकालेंगे तो आपको मिलेगा dx/dt का मान 8/3x²। चलो ठीक है सर, इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लो आप। अब बच्चे देखो एक जो इन्फॉर्मेशन दिया था उसने आयतन में परिवर्तन, उससे हमारा dx/dt एक वैल्यू आ गई सर। अब क्या करें, तो बच्चे अब जो पूछ रहा है उस पर ध्यान दो। तो बच्चे गोले बताओ घन का पृष्ठ क्या होता है सर, बच्चे घन का पृष्ठ होता है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है बच्चे आपका कितना, कहेंगे सर आपका होता है 6x²। क्या होता है सर, 6x², यानी कि s बराबर बच्चे होता है 6x² बच्चे। अब मेरे भाई यहाँ पे अगर s का समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ds/dt बराबर 6 कांस्टेंट है, 2x का बच्चे सॉरी बच्चे x² का अवकलन 2x होगा मेरे भाई, और x का दोबारा करेंगे तो dx/dt आएगा, ठीक है सर। अब बच्चे ये हो जाएगा 6 दूनी 12x यानी कि 12x dx/dt, ये हो गया आपका ds/dt की वैल्यू। अब मैंने भाई करा x का मान 12 जब है तब इसमें आपको ds/dt निकालना है। तो बच्चे यहाँ पे x का मान आप 12 डाल दो तो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से x का मान 12 डालेंगे तो आपको मिलेगा 12 × 12 इंटू dx/dt बच्चे कितना है, तो कहेंगे सर आपको मिला है 8/3x²।
8/3x², या फिर बच्चे एक लाइन और सॉल्व कर लेते हैं यहाँ, 12 इंटू एक्स इंटू dx/dt का मान यहाँ डाल दो 8/3x²। तो बच्चे एक x से मेरे भाई एक x यहाँ काट लो बच्चे, और 3 चौके 12 कट गया मेरे भाई, तो आ गया 8 चौके 32 बच्चे। कितना आ गया सर? कहेंगे सर 8 चौके 32, 8 चौके 32 अपॉन एक्स बच्चे, 32/x। अब मेरे भाई x का मान यहाँ 12 डालेंगे तो आएगा बच्चे 32/x कितना है? तो कहेंगे सर x का मान 12 है, ठीक है सर, 32/12। बच्चे इसको काटेंगे मेरे भाई तो क्या आएगा सर? काटने के बाद बच्चे 4 से काट लो, 4×8=32, 4 3 12 मेरे भाई, 4 3 12 और 4×8=32 यानी कि 8/3। तो बच्चे आपका आंसर आ गया 8/3 सेंटीमीटर² पर सेकंड। क्या आ गया सर? 8/3 सेंटीमीटर² सेकंड। एक बार बच्चे कैलकुलेशन आप देख लेंगे ध्यान से, 12x ये रहा बच्चे, और dx/dt का मान हमने 8/3x² रख दिया। अच्छा, एक x से x कट गया दोस्त, 3 चौके 12, 4×8=32 बटे आपका आ गया x। बच्चे x का मान 12 डाल दिए यहाँ, तो 12/32/12 यानी कि बच्चे 4 से काटेंगे, 4 3 12, 4×8=32, 8/3 सेंटीमीटर² पर सेकंड आपका दोस्त यहाँ पे आंसर आ गया। और ये प्रश्न मेरे भाई आपके एग्जाम में 8 नंबर का प्रश्न पेपर में आ चुका है। उम्मीद करते हैं बेटा कि इतना क्वेश्चन आपने अच्छे समझे होंगे। आइए दोस्त बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये रहा मेरे भाई आप क्वेश्चन नंबर 9। बच्चे अगला प्रश्न ये क्वेश्चन नंबर 9 भी 8 नंबर का प्रश्न बच्चे है, 2020 और 21 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक दिए गए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होगा या होता है। बच्चे एक बार पढ़ लो बेटा, क्योंकि हमने तो बच्चे बहुत बार पढ़ा है सवाल को, एक बार आप 2 बार आप समझो पहले क्या दिया है सवाल में। कह रहा है बच्चे एक वृत्त है, ठीक है सर, एक वृत्त बना लिए। कह रहा है बच्चे कि इस वृत्त में जो है बहुत सारे आयत हैं, ठीक है सर, और बच्चे इन आयतों में, इस वृत्त के अंदर बच्चे कह रहा है बहुत सारे आयत हैं, और उन आयतों में जो वर्ग का क्षेत्रफल है बच्चे, क्या है सर? जो वर्ग का क्षेत्रफल है बच्चे वह आपका है क्या? तो कहेंगे सर ये आयत बच्चे बन गया, ठीक है सर। मेरे भाई ये वृत्त के अंतर्गत एक आयत बन गया, और इसकी बच्चे मान लेते हैं कि ये आयत हमारा A B C D हमारा आयत है। इसकी लंबाई दोस्त हमने मान लिया 2x पूरी है, ठीक है सर। इसकी चौड़ाई मान लिया हमने बच्चे 2y पूरी है, ठीक है। अब दोस्त कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दिए गए वृत्त में, मतलब वृत्त दिया गया है बच्चे आपको, ठीक है, के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। बच्चे कह रहा है कि एक वृत्त है और इसमें बहुत सारे क्या हैं? कहेंगे सर आयत हैं। बच्चे इसके अंतर्गत क्या है? तो कहेंगे सर बहुत सारे मेरे भाई आयत हैं, और उन सभी आयतों में जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल आपको क्या दिखाना है? तो कहेंगे सर उसका आपको क्षेत्रफल जो है उच्चतम दिखाना है, अधिकतम दिखाना है। मेरे भाई अगर इसमें हम केंद्र बनाएं वृत्त का, तो वृत्त का केंद्र बच्चे ये बनेगा, और लंब बच्चे डाल दिए केंद्र पर हमने ये जीवा पर, तो बच्चे ये केंद्र O हो गया वृत्त का। और बच्चे ये पूरी भुजा अगर 2x है मेरे भाई, तो ये आधी वृत्त की भुजा x हो जाएगी, ठीक है सर। और बच्चे ये आधी हमारी बच्चे y हो जाएगी, ठीक है। देख लो दोस्त यहाँ पे दिख रहा है? कहेंगे हाँ सर दिख रहा है। मेरे भाई देखो ध्यान से, एक वृत्त दिया गया है, ठीक है सर, उसके अंदर बहुत सारे आयत हैं, बना लिए सर, एक आयत हमने बना लिया। और कह रहा है बच्चे कि आयत जो है ये आयत नहीं वर्ग है, आपको सिद्ध करना है बात में। चलो भाई सिद्ध कर देंगे, तो पहले आयत मान लो बेटा, है ना। अब बच्चे हमने कहा है इसकी लंबाई 2x है, चौड़ाई 2y है। अब बच्चे हमने वृत्त के केंद्र से बच्चे इसको मिलाया वृत्त को, तो बच्चे ये हमारी त्रिज्या होगी, जो कि बच्चे यहाँ पे आपको मान लो दिया गया है कैपिटल R। क्या दिया है बच्चे? कैपिटल R, क्योंकि बच्चे आपको वृत्त दिया गया है जिसकी त्रिज्या कांस्टेंट होगी। और मेरे भाई हमने केंद्र से इस जीवा आपकी CD पर लंब डाल दिया बच्चे, तो इसको मध्य बिंदु पर काटेगी। आपका बच्चे क्लास 10th की प्रमेय है ये, कि अगर वृत्त के केंद्र को जीवा से मिलाते हैं तो उसको लंब अर्धक करता है, 2 भाग में बांट देता है, आपने पीछे पढ़ा है।
अब बच्चे ये भुजा हमारी x है और ये भुजा बच्चे हमारी y है और ये त्रिज्या r है। तो ये डायग्राम बच्चे आपका बन चुका है। अब आपको ध्यान देना है यहाँ दिया क्या है, तो बच्चे लिखेंगे दिया है, यहाँ पे दिया है वृत्त। वृत्त दिया है मतलब बच्चे त्रिज्या आपकी r यहाँ हो गई सर नियतांक। क्या हो गई सर बच्चे r जो है आपका हो गया यहाँ पे नियतांक। ठीक है सर, त्रिज्या आपका नियतांक हो गया। अब मेरे भाई कह रहा है कि इसके अंतर्गत आयत में वर्ग का क्षेत्रफल बच्चे कह रहा है कि उच्चतम है। तो दोस्त आपको सिद्ध क्या करना है, तो कहेंगे सर सिद्ध करना है, सिद्ध करना है पहला आयत वर्ग है, आयत क्या है वर्ग है, पहले सिद्ध करना है आपको। अब बच्चे दूसरा सिद्ध करना है कि जो इसका आयतन है क्षेत्रफल उच्चतम है बच्चे, यानी क्षेत्रफल जो है मेरे भाई, क्षेत्रफल जो है उच्चतम है। उच्चतम, उच्चतम का मतलब मेरे भाई ये होता है कि क्षेत्रफल का जो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा बच्चे आपका वह न्यूनतम दिखाना बच्चे नेगेटिव। अगर क्षेत्रफल उच्चतम है मतलब डबल ऑर्डर डेरिवेटिव बच्चे इसका हमें क्या दिखाना है, तो कहेंगे सर नेगेटिव दिखाना है, ऋणात्मक दिखाना है। बच्चे आपको दिया है वृत्त की त्रिज्या और सिद्ध करना है कि आयत नहीं वर्ग है और क्षेत्रफल उच्चतम मतलब नेगेटिव डबल ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये आपको दिखाना है। तो दोस्त कहानी की शुरुआत कहाँ से करेंगे, तो बच्चे कहानी की शुरुआत ये होगी मेरे भाई, पहले तो एक बात आप समझ लो कि अगर ये एक्स स्क्वायर ये जो आपका वृत्त बच्चे बन रहा है एक त्रिभुज मेरे भाई ओ डी, और बच्चे इसको अगर एम नाम दे दें यहाँ पे हम, तो लिखेंगे बच्चे त्रिभुज ओ डी एम में। ध्यान से देखो बेटा यहाँ पे एक पाइथागोरस लगा लो, तो पाइथागोरस से बच्चे पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, तो कहेंगे सर आपका आएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर बेटा। यानी कि यहाँ से दोस्त आप अगर वाई स्क्वायर का मान निकालेंगे बच्चे तो आएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक बच्चे वैल्यू हम यहाँ से निकाल लिए हैं, हमें काम है बाद में बताएंगे बेटा अभी। और बच्चे कह रहा है कि आयत का जो क्षेत्रफल है मेरे भाई, तो आयत का क्षेत्रफल क्या है सर, तो कहेंगे सर आयत का जो क्षेत्रफल है इसका बच्चे आपका फॉर्मूला होता है लंबाई यानी कि 2x इंटू चौड़ाई यानी कि 2x बेटा 2y सॉरी, लंबाई बेटा ये पूरा 2x है और चौड़ाई पूरी ये 2y है, तो आपका क्षेत्रफल मेरे भाई हो जाएगा 2x इंटू 2y। ठीक है सर। अब बच्चे क्षेत्रफल A बराबर होता है आपका 2 2 जा 4 xy, क्षेत्रफल क्या हो गया एरिया 4xy। अब बच्चे देखो यहाँ पर आपने आयत का क्षेत्रफल जो है निकाल लिया। क्यों निकाल लिया, क्योंकि बच्चे आपको क्षेत्रफल को ही तो उच्चतम दिखाना है, तो आपने आयत का क्षेत्रफल लिख लिया 4xy आ गया। अब दोस्त देखो यहाँ पे क्षेत्रफल जो है x में भी है और y में भी है, तो अब यहाँ पर हमें y का मान बच्चे निकाल के यहाँ डाल देंगे। तो बेटा देखो यहाँ y स्क्वायर का मान दिया है, यहाँ पे आपको y का मान दिया है। अगर वहाँ से y का मान निकालेंगे तो रूट यहाँ पे लग जाएगा, जिसको सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो ऐसा करते हैं दोनों पक्षों में यहाँ वर्ग कर लेते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर बच्चे दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे मेरे भाई, तो यहाँ से आएगा आपका a स्क्वायर बेटा बराबर 4 का स्क्वायर 16 एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अब बच्चे जो ये फंक्शन आ गया हमारा a स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर बच्चे हो गया 16 एक्स स्क्वायर इंटू बच्चे वाई स्क्वायर का मान वहाँ से है आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है सर। अब बच्चे ध्यान से यहाँ देखो आप, तो आपको मिलेगा मेरे भाई क्या, तो कहेंगे सर फंक्शन ऑफ एक्स मिल गया बच्चे, तो क्या मिल गया एरिया मिल गया बच्चे आपको फंक्शन ऑफ एक्स के रूप में। कितना मिल गया, तो कहेंगे सर 16 एक्स स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब बच्चे यहाँ पे x को अंदर भेज दो आप, है ना, क्योंकि प्रोडक्ट रूल हमें लगाना ना पड़े, तो x को हमें अंदर बच्चे भेज दो। तो 16 बाहर रहने दो, कांस्टेंट है, अंदर बेटा x को भेज दो, तो आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस
x की पावर 4 हो जाएगा, 2 पावर यहाँ 2 पावर यहाँ बेटा, तो x की पावर 4 हो गया ये। अब हमारा एरिया फंक्शन x का बन गया है ना, क्षेत्रफल जो है x का फंक्शन बन गया। अब क्या करेंगे तो बच्चे अब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर बेटा x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आएगा a डैश x बराबर 16 इंटू मेरे भी आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है इंटू एक्स स्क्वायर का अवकलन बेटा 2x होगा माइनस x की पावर 4 का अवकलन होगा आपका 4x क्यूब बेटा, क्या होगा 4x क्यूब, x की पावर 4 का 4x क्यूब अवकलन हो गया। ये हमारा हो गया बेटा कितना a डैश x, तो a डैश x बेटा आपका आ गया कितना, तो कहेंगे सर 16 इंटू 2r स्क्वायर x माइनस 4x क्यूब। ठीक है सर। अब दोस्त करना क्या है आपको यहाँ पे, इसके बाद की कहानी ये रहेगी आपकी कि आपको यहाँ पे x का मान निकाल लेना है। तो अब बेटा देखो यहाँ पे हम इसको कॉपी करते हैं इस पेज पे, इसका नोट्स आपको प्रॉपर मिल जाएगा, तो आपको परेशान नहीं होना है। अब देखो बच्चे, अब f डैश x का मान आ गया कितना, तो कहेंगे सर 16 इंटू 2r स्क्वायर एक्स माइनस 4x क्यूब। अब दोस्त यहाँ लिखेंगे x के मान के लिए, x के मान के लिए a डैश x बराबर 0 डाल देंगे तो आपको मिलेगा 16 इंटू 2r स्क्वायर एक्स माइनस 4x क्यूब बराबर 0। तो बच्चे अंदर से अगर हम कॉमन ले लें, कुछ क्या लें कॉमन, तो कहेंगे सर 2x कॉमन निकालो, तो आएगा 16 इंटू 2x, अंदर बचेगा आपका r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बराबर 0। बच्चे ये दो फैक्टर हो गया, एक बार हम 32x बराबर 0 बच्चे लिखेंगे, 16 दूनी 32x बराबर 0, तो यहाँ से x का मान बेटा 0 आएगा। और दूसरी बार बच्चे हम लिखेंगे r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बराबर 0, तो यहाँ से आपका आएगा 2x स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। मेरे भाई इसको बच्चे हम उधर ले गए, x स्क्वायर को तो प्लस में हो गया, r को यहीं रहने दिए, और यहाँ से अगर x स्क्वायर निकालेंगे तो r स्क्वायर बाई 2 आएगा, और बच्चे अगर x निकालेंगे तो आपका r बाई रूट 2 आएगा। तो मेरे भाई x स्क्वायर आपका r स्क्वायर बाई 2 हो गया, और अगर x निकालेंगे तो r बाई रूट 2 हो गया। आप देख लो, पहले इतना समझ लो मेरे भाई। अब x का मान बच्चे आ चुका है, अब x का मान यहाँ रखकर मेरे भाई हम y का मान भी निकाल लेंगे। तो अब बच्चे हम x का मान रखकर इसमें y का मान भी निकालेंगे। तो बच्चे y का मान हमारा क्या है, तो कहेंगे सर r स्क्वायर, y स्क्वायर बराबर बच्चे दिया है r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो r स्क्वायर तो रहने दो, माइनस बच्चे x स्क्वायर का मान है r स्क्वायर बाई 2। इसको दोस्त सॉल्व करेंगे तो यहाँ से y स्क्वायर आएगा आपका 2r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, यानी कि r स्क्वायर बाई 2। बच्चे y का मान भी आपका आ गया r बाई रूट 2। तो देख सकते हो बेटा यहाँ पे x और y का मान बराबर आ गया, x का मान r बाई रूट 2 आ गया, y का मान भी r बाई रूट 2 आ गया। दोनों का मान बेटा यहाँ पे सेम आ रहा है, यानी कि जो आयत है वह वर्ग सिद्ध हो गया। तो बेटा लिखेंगे चूंकि x बराबर है y के और ये दोनों बराबर बेटा हैं r बाई रूट 2 के, तो इसलिए बेटा यहाँ पे अगर x और y बराबर हैं तो 2x बराबर होगा 2y के, जिसकी वैल्यू होगी दोस्त यहाँ पे 2r बाई रूट 2, यानी कि अतः यह आयत नहीं वर्ग है, आयत नहीं वर्ग है। तो आपने दोस्त ये सिद्ध कर लिया कि आयत नहीं है, ये वर्ग है। क्या है, ये वर्ग है। तो आपने एक बात तो यहाँ दोस्त सिद्ध कर ली कि आयत नहीं है, वर्ग है। ठीक है सर।
अब बच्चे हमसे कह रहा है कि ये उच्चतम क्षेत्रफल है, तो बच्चे इसको दोबारा से अवकलन करेंगे। मेरे भाई इसका जो अवकलन हमारा बच्चे आया है कितना आया है, तो कहेंगे सर एफ डैश एक्स बच्चे आया है 16 इंटू 2r² माइनस 4x क्यूब। इसको बच्चे हम दोबारा अवकलन करेंगे, तो बच्चे इसको आओ दोबारा करते हैं मेरे भाई। तो लिखेंगे फलन के उच्चतम मान के लिए बच्चे आपको a डैश एक्स कितना दिया है, तो कहेंगे सर a डैश एक्स मेरे भाई दिया है आपको ये। बच्चे देखो यही तो है ना दोबारा, तो बच्चे आ गया ये कितना, तो कहेंगे सर आ गया है 16 इंटू 2r² माइनस 4x क्यूब। बच्चे इसको दोबारा अवकलन करेंगे, तो दोस्त लिखेंगे यहाँ पे देखो लिख दिए हम एफ डबल डैश एक्स यानी कि a डबल डैश एक्स। तो बच्चे a डबल डैश एक्स निकालेंगे तो आएगा आपका 16 कांस्टेंट है बच्चे रहने दो, अंदर देखो मेरे भाई 2r² कांस्टेंट है, x का अवकलन 1 हो गया माइनस 4 इंटू एक्स क्यूब का अवकलन बेटा 3x² होगा, 3x² होगा, 3x² बेटा क्या हो गया सर 3x² मेरे भाई। तो ये आ जाएगा 16 इंटू 2r² माइनस 4 3 12x², ये हो गया बच्चे। अब मेरे भाई यहाँ पे अगर आपको ध्यान देना है दोस्त कि अब ये a डबल डैश हमारा आ गया है a डबल डैश एक्स की वैल्यू आ गई 16 इंटू, इसको बच्चे दूसरे पेज पर लिख लेते हैं ना, मज़ा नहीं आएगा अभी यार। देखो बेटा देखो सब लॉन्ग क्वेश्चन 8 नंबर के सवाल हैं, तो आपको ध्यान से देखना है मित्र। एक तो सिद्ध हो गया कि हमारा वर्ग नहीं है ये, ओ बच्ची आयत नहीं, ये वर्ग है, ठीक है सर। अब दूसरा बच्चे आपको सिद्ध करना है कि ये जो है क्या है, तो कहेंगे सर ये आपका यहाँ पे बच्चे उच्चिष्ट है। तो बेटा एक सर डबल डैश निकाला हमने तो क्या आ गया, तो कहेंगे सर a डबल डैश मेरे भाई आ गया आपका x 16 इंटू 2r² माइनस में 4 3 12 इंटू x² बेटा x² का मान है बेटा r²/2, x² का मान हमने डाल दिया पीछे से। तो बच्चे आ गया ये 16 इंटू 2 छंग 12 मेरे भाई, तो आ गया 2r² माइनस 6r², यानी बेटा आ गया 16 इंटू माइनस का 4r², यानी 16 चौको 64 माइनस का 64r²। तो बेटा एफ a डबल डैश एक्स यानी कि एरिया का जो डबल डेरिवेटिव था आपका वो निगेटिव आ गया। अगर डबल डेरिवेटिव एरिया आपका निगेटिव आ गया मेरे भाई, इसका मतलब अतः फलन क्या है, उच्चतम है। तो लिखेंगे बेटा अतः यहाँ पे आपका फलन x बराबर r/√2 कामा y बराबर r/√2 पर क्या है, तो कहेंगे सर उच्चतम है, उच्चतम है। ये बता हो गया इति सिद्धम, क्या हो गया सर इति सिद्धम, यही हमें मेरे भाई सिद्ध करना था, इति सिद्धम। अगर डबल डेरिवेटिव बच्चे निगेटिव आ जाता है तो आपका फंक्शन जो होता है सिद्ध हो जाता है। क्या होता है सर, सिद्ध हो जाता है कि आपका उच्चतम है। तो देख लो बच्चे 3 पेज की ये सवाल थी, थोड़ा सा नॉर्मल बच्चे देखो थोड़ा बड़ा लिख रहे हैं तो हम थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। देखो बच्चे यहाँ से स्टार्ट किया था हमने बच्चे, ये किया फिर बच्चे हमने ये आपको सिद्ध कर दिया कि x की वैल्यू और y की वैल्यू बच्चे बराबर आई है, जिसकी वैल्यू r/√2 है और ये आयत नहीं वर्ग है, पहले सिद्ध किया हमने। उसके बाद इसका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव हमने नेगेटिव सिद्ध कर दिया, यानी ये उच्चतम भी हो गया। तो प्यारे बच्चे ये 9वां सवाल था हमारा, था 8 नंबर का प्रश्न बच्चे था ये। आइए मेरे भाई बढ़ते हैं 10वें प्रश्न पर। बच्चों आपका 10वां प्रश्न मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला बच्चों बहुत ही प्यारा सा प्रश्न मेरे भाई रहने वाला है। तो बच्चों ये प्रश्न पढ़िए मेरे भाई, पानी पीते हैं बच्चे फिर आपको बताते हैं ये सवाल।
कह रहा है सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। बच्चे 8 नंबर का सवाल है, 2022 और 23 के बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा गया था। सबसे पहले बच्चे आप डायग्राम बनाएंगे। कह रहा है कि आर त्रिज्या का एक गोला है, तो बच्चे सबसे पहले गोला बनाते हैं। ये बच्चे बना लिया हमने गोला, ठीक है सर, बना लिया। अब कह रहा है इसके अंदर शंकु हैं बच्चे, कितने शंकु हैं? शंकु बच्चा है, तो एक शंकु बेटा हमने बना लिया इसमें, ये बना लिया शंकु। और इसकी त्रिज्या बेटा आपको दिया है कैपिटल आर। क्या दिया है दोस्त? तो कहेंगे सर कैपिटल आर दिया है। ये कैपिटल आर त्रिज्या है, ठीक है सर। सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के गोला के अंतर्गत शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 गुना है। अब मेरे भाई मान लेते हैं कि शंकु की त्रिज्या जो है स्मॉल आर है। क्या है? स्मॉल आर है। और इसकी जो ऊंचाई है बेटा आपको नहीं पता है। क्या है सर? नहीं पता है। शंकु की ऊंचाई मेरे भाई आपको नहीं पता है, ठीक है सर, शंकु की ऊंचाई नहीं पता है। आपको बेटा यहाँ क्या करना है? तो कहेंगे सर आपको यहाँ मेरे भाई दिया है, क्या दिया है? तो कहेंगे सर दिया है गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या, यानी आपको कैपिटल आर दे रखा है, ठीक है सर। अब बच्चे आपसे कह रहा है कि शंकु की जो ऊंचाई है वो नहीं देखा, तो हमने मान लिया बच्चे, माना शंकु की ऊंचाई, बच्चे मान लिया शंकु की त्रिज्या जो है स्मॉल आर है। शंकु की त्रिज्या स्मॉल आर है बच्चे, ऊंचाई नहीं मान रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा वेरिएबल अभी हो जाएंगे आपके पास। तो बच्चे देखो, अगर ये आपका केंद्र है मेरे भाई, तो ये दूरी भी आपकी त्रिज्या के बराबर ही होगी। दोस्त देखो, ये दूरी जो है आपकी त्रिज्या के बराबर ही होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक बच्चे, ये दूरी त्रिज्या के बराबर ही आपकी होगी, ठीक है सर। ये दूरी मेरे भाई अगर ये आपका आर है दोस्त, ये त्रिज्या इसकी, तो इसकी त्रिज्या बच्चे आर होगी, ठीक है सर। मेरे भाई अगर ये त्रिज्या आर है दोस्त और ये कैपिटल आर है, तो ये ऊंचाई बीच वाली बच्चे हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस से। किससे सर? पाइथागोरस से। मेरे भाई ये ऊंचाई आ गया कि रूट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, कितनी आएगी सर? रूट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाइथागोरस से बच्चे निकल आएगी, ठीक है सर। निकाल लिया हमने। अब बेटा ध्यान देंगे तो हमने ये ऊंचाई मेरे भाई हमने निकाल लिया, रूट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बीच हुई। बेटा ये आर है त्रिज्या वृत्त की, ये भी त्रिज्या है, और ये बीच की हमने निकाल ली। तो शंकु की ऊंचाई कितनी आ गई? तो कहेंगे सर शंकु की ऊंचाई हमारी आ जाएगी, शंकु की ऊंचाई आपकी आ गई दोस्त यहाँ पे आर प्लस रूट में आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लिख लो बेटा शंकु की ऊंचाई कितनी आ गई? तो कहेंगे सर आर प्लस रूट में आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक बार बच्चे देखो, तो एक्स नहीं बेटा, स्मॉल आर ना, एक्स नहीं क्या? तो कहेंगे सर स्मॉल आर स्क्वायर। अब देखो दोस्तों, एक बार फिर समझ लो आप बेटा, डायग्राम जो है बढ़िया है, थोड़ा सा बेहतरीन सवाल है, 8 नंबर के प्रश्न है, तो आपको ध्यान से बेटा समझना है। मान लेते हैं बच्चे कि ये पूरा जो है एक गोला वृत्त है बच्चे, गोला है, और गोले का बच्चे त्रिज्या जो है कैपिटल आर हमें दे रखा है। बच्चे गोले का केंद्र है मेरे भाई ओ, गोले केंद्र क्या है सर? ओ है बच्चे। अगर ये केंद्र है मेरे भाई, ये केंद्र है ओ, तो जो केंद्र से वृत्त गोले की दूरी बच्चे त्रिज्या ये भी होगी, त्रिज्या ये भी होगी, ठीक है सर। अब बच्चे अगर मान लें कि हम शंकु की त्रिज्या स्मॉल आर है, तो बच्चे ये दूरी क्या होगी सर? स्मॉल आर होगी बच्चे, ये दूरी स्मॉल आर होगी। बच्चे ये कैपिटल आर है मेरे भाई, तो ये कैपिटल आर बेटा और ये स्मॉल आर मेरे भाई, तो ये जो बीच की दूरी बच्चे ये वाली है, तो कहेंगे सर ये होगी पाइथागोरस के नियम से बच्चे रूट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है? कहेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ गई है ना? हाँ सर। अब मेरे भाई अगर हम शंकु की त्रिज्या निकालेंगे, तो ये कैपिटल आर और प्लस ये रूट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर दोनों को जोड़ देंगे बेटा, तो पूरी ये शंकु की त्रिज्या आपकी आएगी जो कि आर प्लस रूट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आ गई। अब इतना बच्चे एक बार आप डाइजेस्ट करो, समझो पहले, फिर आगे आपको बताते हैं। बढ़िया सवाल बेटा है ना?
समझ गए? कहेंगे हाँ सर समझ गए। अब आगे बताइए आप। तो बच्चे अब कह रहा है आपको सिद्ध करना है, यहाँ क्या करना है सर? सिद्ध करना है। सिद्ध करना है क्या? तो कहेंगे सर शंकु का जो आयतन है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन ये बराबर है 8/27 गोले के आयतन के। 8/27 गुणे गोले के आयतन के, गोले के आयतन के। यानी कहने का मतलब ये है कि V जो कोण है, कोण का जो वॉल्यूम है वो 8/27 और V स्फीयर के बराबर है, स्फीयर के बराबर बेटा है। ये हमें आपको दोस्त सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है सर। अब बच्चे ये हमारा तो हो गया कि कहानी क्या हमें दिया है, क्या हमें सिद्ध करना है। अब आइए अपने सवाल पे बढ़ते हैं। बच्चे बताओ शंकु का आयतन क्या होता है? कहेंगे सर शंकु का आयतन मेरे भाई होता है, शंकु का आयतन दोस्त होता है आपका V बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर H, 1/3 पाई आर स्क्वायर H शंकु का आयतन, ठीक है सर। अब बच्चे शंकु का आयतन V बराबर 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर, बच्चे H का मान क्या है? कहेंगे सर ऊंचाई बेलन की आपकी आई है ये, R प्लस रूट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो बेटा हो जाएगा R प्लस रूट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब दोस्त ये V इक्वल टू 1/3 पाई तो कांस्टेंट है, ठीक है सर रहन दो। बच्चे इस स्मॉल r स्क्वायर को अंदर भेज दो तो आएगा r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब दोस्त ये आ गया आपका शंकु का आयतन। क्या आ गया सर? शंकु का आयतन। मेरे भाई आपका शंकु का जो आयतन है कुछ इस तरह से आ गया। अब चलो ठीक है। अब बेटा करना ये है आपको कि इसको आपको अवकलन करना है। अब शंकु का आयतन आ गया इतना, अब आपको अवकलन करना है। तो दोस्त अवकलन की कहानी जो है, आइए हम शुरू करते हैं नेक्स्ट पेज से। बच्चे कहाँ से? तो कहेंगे सर अगले पेज से। तो V इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू रूट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब दोस्त इसको हम एक पेज यहाँ पर बेटा जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, है ना? ठीक है सर, क्योंकि बिना ऐड किए बेटा मज़ा नहीं आएगा। तो V बेटा आ गया, खाली पेज बच्चे ले लिया हमने एक सिंपल सा पेज। V इक्वल टू 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर, यही है बेटा, देख लो बस चेक कर लो, आर स्क्वायर, ठीक है सर, प्लस में आर स्क्वायर इंटू रूट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर बेटा आप अवकलन करेंगे तो आएगा आपका V का अवकलन dV/dr। स्मॉल r यहाँ दोस्त वेरिएबल है, तो dV/dr आ गया 1/3 पाई, कांस्टेंट है अंदर बेटा, 2 कैपिटल R तो कांस्टेंट है, और आर स्क्वायर का अवकलन 2r स्मॉल में हो गया, ठीक है सर। प्लस दोस्त यहाँ लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, तो पहले आर स्क्वायर को छोड़ दिए हमने, ठीक है सर, और रूट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का अवकलन होगा दोस्त 1/रूट में 2 रूट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स हो गया, और बेटा दोबारा करेंगे तो आर स्क्वायर का 0 हो गया, माइनस में आर स्क्वायर स्मॉल का 2r हो गया। देख लो बेटा, पहले रूट वाले का 1/2 रूट एक्स हो गया, अंदर वाले का कैपिटल R का 0 हो गया, स्मॉल r का 2r हो गया, प्लस लिखेंगे, प्लस रूट वाला बच्चे एज इट इज रहेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू में स्मॉल आर स्क्वायर का 2r अवकलन हो गया। ये हमारा हो गया बच्चे अवकलन। बड़ा थोड़ा प्रोडक्ट रूल बढ़ा जा रहा है, ध्यान तो देखना है इसमें आपको। dV/dr आ गया आपका 1/3 पाई इंटू दोस्त 2r, ये 2 से बच्चे 2 कट जाएगा तो आ गया माइनस में r इंटू आर स्क्वायर मिलके r³ अपॉन रूट में आर स्क्वायर माइनस r³।
ओ सॉरी आर स्क्वायर, और बेटा ये प्लस में 2r इंटू में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, तो दोस्त अब जो है एलसीएम लेना है बच्चे। अब तो डी वी बाई डी आर दोस्त बराबर 1/3 पाई, ब्रैकेट के अंदर बच्चे पूरे में एलसीएम लेंगे रूट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो होगा बच्चे इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आएगा 2r रूट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, माइनस में ये आर क्यूब प्लस दोस्त ये 2r इंटू इसका बच्चे मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आएगा, रूट से रूट बच्चे कट जाएगा तो आएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये हो गया। देखो बच्चा फिर देखो एक बार, देखो बच्चे ये रूट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एलसीएम लिए तो बच्चे इसका मल्टीप्लाई इसमें हुआ, रूट वाले का आ गया। बच्चा ये रूट से रूट कट गया तो आर क्यूब केवल आ गया। बच्चे इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो रूट रूट कट के केवल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आ गया। अब दोस्त थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, डी बी बाई डी आर आपका आएगा 1/3 पाई। अंदर देखो दोस्त, देखो डरना नहीं है आपको, आराम से करो बेटा, आ जाएगा। ये थोड़ा सिंपल सवाल है लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा इसमें है तो आप डर जाएंगे, तो मुझे डरना बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई, आराम से करो और सवाल आएगा। बेटा देखो 2r का मल्टीप्लाई आर स्क्वायर में तो आएगा 2r आर स्क्वायर बेटा प्लस माइनस माइनस 2r क्यूब, ये अपॉन दोस्त रूट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब देखो तो बच्चे आ गया ये 1/3 पाई इंटू में 2r रूट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बच्चे ये हो गया, देखो ये 2r प्लस में, देखो प्लस में 2r आर स्क्वायर रहने दो, माइनस में बच्चे 2 1 मिलके हो जाएगा 3r क्यूब अपॉन पूरे का रूट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये हो गया बच्चे। अब इसमें आपको r का मान निकालने के लिए इसको पूरा बराबर 0 का डालेंगे, ठीक है सर, डाल देंगे। तो बच्चे लिखेंगे स्मॉल r के मान के लिए, स्मॉल r के मान के लिए बच्चे अगर f डैश r बराबर 0 कर देंगे, या फिर dv बाई डी आर है ना, तो dv बाई डी आर आप 0 कर देंगे बराबर, तो आपको मिलेगा ये 1/3 पाई इंटू दोस्त 2r रूट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर माइनस 3r क्यूब अपॉन में रूट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 0। ठीक है सर, बराबर 0। अब बच्चे इस पूरे को उधर भेज देंगे तो आ जाएगा हमारा 2r इंटू रूट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर, बच्चे इसको उधर ले जाएंगे तो आएगा 3r क्यूब माइनस में 2r स्क्वायर। देख लो दोस्तों, ये 1/3 पाई और रूट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बेटा उधर ले गए तो 0 से मल्टीप्लाई होके पूरा 0 हो गया। ठीक है सर, पूरा बच्चे 0 हो गया। बचा क्या, कहेंगे सर ये बचा ऊपर वाला केवल बचा है, तो बच्चे इसको लिख लिया पहले हमने, मेरे भाई इन दोनों को उधर ले गए बराबर के, तो हो गया ये प्लस में और बच्चे माइनस में, साइन चेंज हो गया उधर जाके। अब क्या करेंगे सर, बच्चे यहाँ पे 2r रहने दो, अंदर रूट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर, यहाँ पे स्मॉल r बच्चे कॉमन ले लो तो आएगा आपका 3r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर। बच्चे एक r से बेटा एक r यहाँ निपटा दो, कट गया। ठीक है सर, कट गया। अब क्या करेंगे, अब बच्चे लिखो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग वर्ग करने पर कैसे जानेंगे सर हमें। अब क्या करना है बेटा, देखो रूट को हमें हटाना है क्योंकि r की वैल्यू चाहिए हमें स्मॉल r की वैल्यू चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, रूट को हटाना पड़ेगा। तो बच्चे आ गया 2r इंटू रूट में
आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इस पूरे का होल स्क्वायर बेटा बराबर ये 3r स्क्वायर माइनस ये 2r स्क्वायर का होल स्क्वायर। देख लो बेटा स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, तो बच्चे आएगा ये 2 का स्क्वायर 4 कैपिटल आर स्क्वायर इंटू बेटा इसमें रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है सर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर बेटा करेंगे यहाँ तो a स्क्वायर यानी कि 9 आर की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 आर की पावर 4 माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू 3r स्क्वायर इंटू 2r स्क्वायर। तो बेटा देखो हो गया ये इसका स्क्वायर कर दिया हमने ये आया बेटा इसका स्क्वायर किया तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिख दिया हमने। ठीक है सर अब दोस्त इसके बाद देखो इसके आगे अगला पेज बच्चे हम ये ऐड कर रहे हैं इसमें है देखना बेटा ध्यान से देखना यहाँ पे क्या कहानी चल रही है आपको ध्यान समझना है। इसका नोट्स बच्चे आपको मिल जाएगा तो परेशान नहीं होना है आपको, पहले आप इसका सोल्यूशन बच्चे ध्यान से देखो कैसे कर रहे हैं हम। थोड़ी सी कैलकुलेशन बेटा ज़्यादा कि 8 नंबर का सवाल भी है आपके पेपर का, ये 1-2 बार प्रैक्टिस किए रहेंगे बढ़िया से तो आप कर लेंगे पेपर में। अब देखो आगे तो बच्चे इसको मल्टीप्लाई करो इसमें तो आएगा 4r स्क्वायर यानी कि 4r स्क्वायर कैपिटल का माइनस 4r स्क्वायर आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर बराबर उधर मेरे भाई 9 स्मॉल आर की पावर 4 प्लस 4 कैपिटल आर की पावर 4 माइनस 2 3 दूनी 12 स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर। बच्चे ये 4 वाला 4 से बच्चे कट जाएगा। ठीक है सर अब मेरे भाई क्या हुआ तो कहेंगे सर आया ये उसको बच्चे इधर लाएंगे तो आएगा 12 आर स्क्वायर माइनस 4 आर स्क्वायर बराबर 9 आर की पावर 4। 12 में से 4 गया बच्चे 8 आर स्क्वायर बराबर 9 आर की पावर 4। बेटा यहाँ से कुछ कट रहा है क्या, कहेंगे सर हाँ सर स्मॉल आर स्क्वायर गया स्मॉल आर स्क्वायर 2 बार बेटा तो आ गया 8 आर स्क्वायर आ गया आपका 9 आर की पावर 2। यानी दोस्त यहाँ से आपका आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 8 आर स्क्वायर अपॉन 9। क्या आ गई सर 8 आर स्क्वायर अपॉन 9। यानी कहने का मतलब बच्चे ये है कि स्मॉल आर की वैल्यू आ गई आपकी रूट ओवर 8/9 आर स्क्वायर। ठीक है सर अब क्या करें बच्चे, अब हमने स्मॉल आर की वैल्यू तो निकाल ली है। ठीक है सर अब करना ये है कि बच्चे अब आयतन वाली कहानी जो सिद्ध करना है उसे हम सिद्ध करेंगे। तो बच्चे आपको आयतन जो दिया गया है शंकु का v बराबर कितना दिया गया है, कहेंगे सर शंकु का आयतन v बराबर 1/3। यानी बच्चे शंकु का आयतन बेटा v कोण किसका सर शंकु का आयतन, तो बच्चे v शंकु का किसका शंकु का बच्चे कितना है तो कहेंगे सर 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू में आर प्लस रूट में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब मेरे भाई स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू बेटा यहाँ डाल देंगे हम जहाँ जहाँ स्मॉल आर है। तो v जो शंकु का हमारा चल रहा है दोस्त तो कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 1/3 पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू है 8 कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 9 इंटू में ब्रैकेट के अंदर आर कैपिटल प्लस रूट में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 8 आर स्क्वायर अपॉन 9। अब दोस्त इसको सॉल्व करना है तो v शंकु आपका आ जाएगा 1/3 पाई 8 आर स्क्वायर बटे 9 इंटू आर प्लस बेटा ये आएगा 9 एकम 9, 9 में से 8 गया बेटा 1 यानी आर स्क्वायर बाई 9 बच्चे उसका आएगा वर्गमूल r/3। क्या आएगा सर r/3। देख लो बच्चे कितना आएगा 9 एकम 9, 9 में से 8 गया 1 आर स्क्वायर बाई 9 और आर स्क्वायर का वर्गमूल r होगा और 9 का 3 होगा तो r/3 बच्चे यहाँ पे आ गया। तो हो गया v शंकु कितना हो गया तो कहेंगे सर v शंकु आ गया आपका 1/3 पाई इंटू 8 आर स्क्वायर बाई 9 इंटू 4 3 कम 3 3 प्लस 1 4 4 r/3।
तो बच्चे इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि वी शंकु जो है हो गया आपका, देख लो बच्चे आंसर आपका आ चुका है, वी शंकु आ गया मेरे भाई आपका कितना, तो कहेंगे सर आ गया हमारा ये 4/3 बच्चे। देखो 4/3 ऐसा करो बेटा 8/27 लाना है ना। देखो 8 ये और 9 त्रिक 27 ये बेटा, देखो ध्यान देना अब दोस्त यहाँ पे, अब ये 8 बच्चे और ये 9 त्रिक 27 मेरे भाई ये, तो 8/27 अलग कर लो, ठीक है सर, इनटू मेरे भाई ये 4/3 पाई ये वाला और r² इंटू आर मिल के r³ ये वाला, इसको हमने अलग कर लिया। देख लो बच्चे जिसको गोला किया हमने उसको अलग किया, देखो 8/27 और 4/3 पाई r³ बच्चे इसको हमने अलग कर लिया। तो देख लो आ गया हमारा वी शंकु, यानी कि शंकु का जो आयतन है बच्चे ये आ गया 8/27 गुणे गोले के आयतन के, 4/3 पाई r³ क्या होता है गोले का आयतन। देख लो बच्चे हमने ये सिद्ध कर दिखाया और ये बच्चे आपका 8 नंबर पूरा यहाँ से आपको मिलेगा। आप इतना बढ़िया से बच्चे करके आओ पेपर में कि नंबर काटने वाला बच्चे परेशान हो जाए, काट ना पाए। देख लो बच्चे इतना बढ़िया से बच्चे हमने इसको सिद्ध कर दिखाया है कि जो शंकु का आयतन है 8/27 गोले के आयतन के बराबर बच्चे है, और यही मेरे भाई इसको आपको सिद्ध करना था। इति सिद्धम बच्चे, इति सिद्धम, ये हो गया बच्चे आपका सिद्ध। क्या हो गया सर, कहेंगे बच्चे आपका ये सिद्ध हो गया, इति सिद्धम, सिद्ध हो गया बच्चे ना। ठीक है, ठीक है सर। देख लो बच्चे बढ़िया सवाल था, बेहतरीन क्वेश्चन था आपका ये। उम्मीद करते हैं बच्चे आपने अच्छे से इसको समझा होगा। देख लो बच्चे कितने पेज का है ये, तो कहेंगे सर 3 पेज का बच्चे सवाल था ये, 3 पेज में हमने इसको आपको सॉल्व कराया है। बोलो बच्चे कोई समस्या है, कहेंगे सर नहीं कोई समस्या बेटा नहीं होनी चाहिए यहाँ तक आपको, ठीक है ना। ठीक है सर। तो थैंक यू बच्चों आज के लिए मेरे भाई। आज की क्लास में हम लोग इतना ही करने वाले हैं बच्चे। तो उम्मीद करते हैं भाई कि ये 10 सवाल आपने बहुत बढ़िया समझे होंगे, नोट्स बनाया होगा बच्चे। तो मेरे भाई इन 10 सवालों को अच्छे से आप सॉल्व करिए दोस्त। ऐसे ही प्रश्न मेरे भाई आपके एग्जाम में इस बार भी आने वाले हैं। तो बच्चे इन 10 सवालों को अच्छे से आप नोट्स बनाइए, समझिए, और अगर कोई समस्या है बच्चे तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो बच्चे अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में मेरे भाई, और नेक्स्ट क्लास हमारी समाकलन से स्टार्ट होगी बच्चे। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में समाकलन चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चे तो जाते समय मेरे भाई एक बात ही कहेंगे दोस्त कि सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं का शहर, सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं का शहर, मंजिल पाने के लिए चलना भी ज़रूरी है, मंजिल पाने के लिए चलना भी ज़रूरी है। तो बच्चे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बच्चे, जय हिंद।